हे माय लवलीज़ पार्ट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच-बीच में मैं थोड़े डिफरेंट टाइप की अगर स्टोरियाँ लाती हूँ जो आप ऑडियंस को पसंद नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है कि स्टोरी किस तरीके से है और किस वे में जाएगी। वैसे ऑडियंस जिनको इस टाइप की स्टोरियाँ पसंद नहीं आती है, प्लीज़ उसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन शॉट का वेट करेंगे। अगर नहीं पसंद आते हैं तो प्लीज़ फालतू का कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी समझदार लोग समझ ही गए होंगे। मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं पसंद आते हैं, दूसरा वन शॉट देखेंगे, दूसरी स्टोरियाँ देखेंगे, ठीक है ना? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है वही। और हॉट पार्ट सुनने के लिए वैसे लोग जाएंगे जो सच में इंटरेस्टेड है और जिनको हॉट पार्ट सुनना है। ज्ञान देने वाले लोग प्लीज़ टेलीग्राम पे नहीं जाएंगे। ओके, देन चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जो कि माफिया डैडी वाला होने वाला है। एक किंग क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैंस चैन अपने भाई लैन वांगजी के साथ में एक रसियंस माफिया के साथ में डील करने के लिए आया हुआ है। वो वीआईपी सेक्टर में ऊपर बैठा हुआ डील कर रहा होता है। नीचे वाले सेक्शन एरिया में लोकल बॉयज एंड गर्ल्स थे। बार काउंटर्स पे ड्रिंक्स लगा हुआ था जो सभी को मॉकटेल कॉकटेल वगैरह सर्व कर रहे होते हैं। वहीं बीच में एक पोल लगा हुआ था जो कि स्टेज जैसा बना हुआ था। डीजे की म्यूजिक से पूरा किंग क्लब गूंज रहा था। हर तरफ डीजे बफर साउंड में गूंज रहा होता है और साउंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। हर किसी के पैर थिरकने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, द बेस्ट पोल डांसर, जहाँ पे एक शख्स आकर के पोल डांस करना स्टार्ट करता है। हालांकि उस शख्स ने अपने आईज के ऊपर मास्क वेयर किया हुआ था, बट फिर भी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कटीली, नसीली और बहुत ही वाइट थी। हालांकि था वो एक लड़का और ये एक गे लव स्टोरी होने वाली है, ठीक है। उसका डांस देख करके जो हमारे माफियाज डैडी थे, उनमें से एक हमारे लैंस चैन का दिल उस पोल डांसर पे आ जाता है। वो ड्रिंक करते हुए उन रसियंस माफिया के साथ में बात भी कर रहे होते हैं एंड देन उस पोल डांसर को भी वो देख रहा होता है। डील खत्म हो जाने के बाद सीचन हैंडशेक करते हुए वो एक वेटर को इशारा करता है कि इस डांस के खत्म होने के बाद उस पोल डांसर को मेरे पास लेकर आओ। इतना बोल वो बैठ जाता है। रान वांगजी जो कि ड्रिंक को ऐसे घोल घोल करके, ऐसे होता है ना, गोल गोल घुमा घुमा करके ऐसे सेक सेक करते हुए जब अपने मुंह में लेता है एंड देन ड्रिंक रखते हुए कहता, काका आप उसे क्यों बुला रहे हैं? क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? सीजन कहते हैं पता नहीं क्यों, बट वो आई कैचिंग है। फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे बंदे को देख रहा हूँ जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, वो भी एक लड़की की तरह ब्यूटीफुल। इतना बोल वो चेयर्स करता हुआ, इशारा करता हुआ उसका वेट करने लगता है। 20 मिनट बाद वो पोल डांसर उसके सामने में एट प्रेजेंट था। सीचेन उसे अपना मास्क उतारने को कहता है। मैनेजर उसके सामने आते हुए कहता है, सर क्या कोई परेशानी हो गई है? इन्होंने कुछ किया है, ये पॉलिसी के खिलाफ है कि कोई भी हम हमारे डांसर्स को उसके फेस नहीं देख सकते। सर आई एम सॉरी। लैंस चैन एक नोटों से भरा हुआ 2-3 गड्डी लेकर के मैनेजर के हाथ में पटकते हुए कहता है, मैनेजर सीजन के पास आते हुए कहता है, इसमें से एक, सॉरी, उस पोल डांसर के पास आते हुए कहता है, इसमें से एक तुम रख लो और सर को अपना फेस दिखा दो, फिर अपना फेस बांध लेना। वो पोल डांसर कहता है, आई एम सॉरी पर मैं ये काम नहीं करता और मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, माना कि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, पर मैं ऐसे धंधे करके पैसे नहीं कमाने वाला। इतना बोल वो जब जाने लगता है, वांगजी और सीचन के जो बॉडीगार्ड्स थे वो उसे रोक लेते हैं। जहाँ पे क्रिस और लेले एक दूसरे को देख रहे थे कि हमारे माफिया बॉस, हमारे माफिया डैडी क्या कर रहे हैं। सीचन अपने ग्लास लेते हुए उसके पास आता है जो कि उसने लेफ्ट हैंड में वापस से होल्ड कर लिया था और उस पोल डांसर का फेस ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी क्या है कि तुम मुझे अपना फेस नहीं दिखाना चाहते? इतना बोल जैसे अपना हाथ पीछे लेकर जाता है, वो पोल डांसर उसके हैंड्स को रोकते हुए कहता है, सर प्लीज बिहेव, मैं अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता।
इसलिए आई एम सॉरी। इतना बोल को वो जैसे ही जाने को होता है, सीचन फटक से पीछे से वो डोरी खोल देता है जिससे कि मास्क गिर जाता है। सीचन कहता उप्स, आई एम सॉरी, और उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सीचन के मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, ब्यूटीफुल। वही वांग जी जो कि ऐसे जब पहले सुना था उप्स आई एम सॉरी, वो एक इविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता कभी ना कभी कभी बहुत नटोरियस हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पे चीचन बस चांग चें को देख रहा होता है। जी हाँ, ये हमारे माफिया डैडी फर्स्ट मैन लीड करेक्टर लैन सीचन एंड उसका बॉटम चांग चें। सेकेंड फर्स्ट लीड करेक्टर हमारा लैन वांगजी एंड उसका बॉटम हमारे व्यूअर्स जान होने वाले हैं। जांग चेंग बिना ये जाने कि सीचन कौन है, एक थप्पड़ खींच के लगा देता है, जिससे कि पूरा माहौल शांत हो गया था ऊपर से नीचे तक, और सीचन का फेस पूरा टर्न हो गया था। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी सहित सबने गन्स निकाल लिए थे, पर सीचन सबको हाथ से इशारा करता है एंड देन उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आने लगे थे। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है आई लाइक इट, आई लाइक योर एटीट्यूड। तो तुम मेरे बनने वाले हो, गुड बॉय। और इतना बोल करके और वो उसे ऐसे देख रहा होता है। चांग चेंग उस मास्क को दोबारा से उठा करके अपने फेस पे कवर करता है एंड देन सीधे उस सबको साइड करता हुआ निकल जाता है। वांग जी हते कहता कहो अब ठीक है, क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? सीचन कहता है वांग जी आई लाइक इट, और ये बॉय मुझे हर हाल में चाहिए। मुझे कहता है कहो प्लीज, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, पर पहले हॉस्पिटल चाहिए। सीजन कहता है मैं इतना कमजोर नहीं कि एक थप्पड़ से मैं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर वो उसे जाते हुए देख रहा था मैनेजर, जिसके पसीने छूट रहे थे, और वो अपने रुमाल से माथा को पोंछते हुए कहता है आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर देगा, इतना सुनना हुआ ही था। तो सीजन कहते हैं जाओ, और हाँ मुझे इसका पूरा डिटेल्स चाहिए। वो मैनेजर वहां से दुम दबाता हुआ भाग जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी कहता है कहो मैं निकलवाता हूँ, इतना बोल। वांग जी किस कह देता है जी सर मैं निकलवा लूंगा। उसके बाद वो लोग वहां से बाहर आते हैं, जहाँ पे जांग जी पहले ही कैब लेकर के वहां से घर के लिए निकल चुका था। पूरे रास्ते सोच रहा होता है कि क्या उसने थप्पड़ मारकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इसके आसपास खड़े होने वाले लोग काफी ज्यादा सूट बूट में थे। फिर जियांगचिंग कहता है जो होगा देखा जाएगा। जियांगचिंग जब घर आता है तो देखता है कि विंग जो कि आराम से सो रहा था। विंग हमारा थर्ड ईयर स्टूडेंट है और जियांगचिंग हमारा एक पोल डांसर है। जियांगचिंग उसके बालों को फेरते हुए किचन में आता है, जहाँ पे विंग ने ऐसे टूटा फूटा करके कुछ कुछ बना के रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद कहता है मेरे भाई, तुम्हारे और मेरे अलावा अपनी फैमिली में कोई नहीं है। बचपन में हमारे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए। अगर वो कार हादसा ना हुआ होता तो आज हमारी सीजी मॉम और डैड हमारे साथ होते। इतना बोल जांग जिंग थोड़ा सैंटी हो जाता है, फिर खाने को गर्म करके और सामने लाकर रखते हुए कहता है भीम। भीम जो कि नींद में था, वो अपने भाई की आवाज सुनते हुए कहता है का आप आ गए, मुझे उठाना चाहिए था ना, मैं खाना गर्म करता हूँ। तभी जियांग जिंग कहता है खाना गर्म कर लिया है, चलो खाते हैं। इतना बोल जियांग जिंग और विंग उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। विंग कहता है आज का दिन कैसा गया आपका? खैर ये जॉब अच्छी तो नहीं है, बट फिर भी आप बताएं। जियांग जिंग थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करते हुए बता देता है एंड देन कहता है सब ठीक है विंग, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है सच में लगेगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना? क्लब वाले लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं ना? नहीं तो आप काम छोड़ दीजिए, हम कुछ और कर लेंगे, मैं भी काम कर लूंगा। शांगचिंग डांटते हुए कहता है तुम्हारा 1 साल बचा हुआ है, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ तो काम करने ही है। चलो खाओ। हल्का बोलकर दोनों भाई खा लेते हैं और सोने के लिए चले आ जाते हैं। अब 2-3 दिन तक इनका रवैया ऐसे ही था। भांजी और सीचन उस दिन के बाद से दोबारा उस क्लब में नहीं दिखे थे। आज पूरे 4 दिन हो चुके थे। वांग जी और सीचन एक कार में बैठे हुए एक घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा विंग साइकिल पे चढ़ करके जैसे ही घर से बाहर निकलने को होता है, चांग चांग भाग कर आते हुए कहता विंग ये टिफिन तो लेकर जाओ।
कार में बैठा हुआ हर एक सिंगल इंसान इन दोनों की ऐसी बातें कन्वर्सेशन सुन रहा था जहाँ पे विंग कह रहा था थैंक यू सो मच का मैं चाह रहा हूँ। जंग चेंग घर को लॉक करते हुए कहता है बदमाश कहेगा मेरे लिए तो रुको। और इतना बोल करके वो घर बंद करके जैसे ही आता है दो बंदे उठा करके हमारे जियांग चेंग को कार के ऐसे अंदर डाल देते हैं और वो कार वहां से चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद विंग जब देखता है कि उस कार में उसके गगा है वो चिल्लाते हुए कहता है गगा 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 आप कहाँ जा रहे हो गगा। इतना बोलकर विंग भी उस साइकिल से उस कार का पीछा करने लगते हैं। पूरे 2 घंटे तक हमारा विंग साइकिल चलाते हुए एक विला के बाहर खड़ा चिल्लाते हुए कहता गगा 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 क्योंकि सारे कारें अंदर चली गई थी और विंग बाहर रह गया था। वो बाहर वहां पे बैठा हुआ था। वहां पे 2 बॉडीगार्ड थे जो कि विंग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। विंग चिल्लाते हुए कहता है मेरे भाई को बाहर लाओ। कौन हो तुम लोग और मेरे भाई को अंदर क्यों लेकर गए हो उसे बाहर लाओ। और विंग वहां पे बहुत चिल्ला रहा था। वहीं अंदर जियांग जियांग जिसके मुंह पे टेप लगाया गया था जिसके हाथों को बांधा गया था जिसको पैरों को बांधा गया था और वो बहुत ज्यादा छटपटा रहा होता है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोलता है बाहर एक और लड़का है जो इस लड़की के लिए चिल्ला रहा है बॉस। पंग जी इशारा कर देता है जाओ जाओ लेकर आओ उसे। कौन है वो मैं भी तो देखूं। तब बोल वांग जी वहां पे बैठ जाता है। सीचिन जब ऊपर से उतर के आता जो कि बात गाउन में था वो अपने सामने विंग को जांगचे को घुटनों पे बैठे हुए देखकर एक्साइटेड होते हुए उसके पास आकर कहता है वांग जी ये क्या किया तुमने। हाँ वांग जी कहता है कहो आपको कोई चीज पसंद आए और मैं उसे पूरा ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इसे उठाकर यहाँ ले आया। अब आप जितना चाहे उतना इसे देख सकते हो बातें कर सकते हो आपको इसे मिस करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वांग जी अपना ड्रिंक उठाता है देन पीना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग उसको जब अंदर लेके आया जा रहा था विंग चिल्लाते हुए कहता है छोड़ो मुझे मैंने कहा छोड़ो मुझे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इतना बोलने के साथ ही उसे लाके पटक दिया जाता है जहाँ पे विंग गिरा हुआ था। पंग जी उसे देख रहा था जहाँ पे विंग अपने दोनों हाथों को ठीक करते हुए झाड़ते हुए कपड़े को जैसे ही अपना फेस उठाता है पंग जी का हाथ उस स्ट्रिंग के ऊपर वैसे ही रुक जाता है एकदम बीच हवा में। और वंग जी विंग को बस देखता रह जाता है। उसकी खूबसूरती में वो खो सा जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंस से ऑरा के साथ में था। चांग चेंग और विंग हमारा दोनों वाकई में बेहद ही खूबसूरत मैन है जिसे देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ये लड़की होती तो खूबसूरत नहीं होती। वांग जी विंग को देखते हुए उसके मुंह से भी निकलता है गॉर्जियस सो ब्यूटीफुल व्हाट अ लवली पीस। और इतना बोलकर उसके पास आता है और अपने उस ग्लास से विंग के फेस को ऐसे ऐसे टच करते हुए कहता है तुम्हारा नाम क्या है। हाँ लिटिल किटन। विंग उसे देखते हुए कहता है और वो लिटिल किटन झपटा भी बहुत अच्छा मारती है। हम जी एक्साइटेड होते हुए कहता है वाह फिर तो मैं रेडी हूँ ताकि वो लिटिल किटन मुझे झपटा मारे और मैं उसे मजा लूं। ये बोलकर विंग उसे घूर रहा होता है। वांग जी उसे पी जाता है। उसके बाद कहता है बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा था मे भी शायद। हाँ तो मैं एक को लाया दूसरा अपने आप आ गया। वैसे तुम काफी खूबसूरत हो और कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है ना। इतना बोल वांग जी इनको घूर कर देख रहा होता है। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये इंसान ऐसे साइको वाली बातें क्यों कर रहा है। वांग जी की हरकतें अजीब थी। विंग उससे कहता है मेरे भाई को छोड़ दो जाने दो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हाँ सीजन कहता है तुमने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। तुमने हमारा दिल बिगाड़ दिया है दिमाग खराब कर दिया है। उसकी भरपाई कौन करेगा। हाँ अब इनको लग रहा था ये आर्टिफिशियल दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं इसलिए वो कहता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो सब कुछ कर सके इसलिए प्लीज हमें जाने दे यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज जाने दे। और इतना बोल जो हमारा विंग था ना वो वांग जी और सीजन के आगे हाथ जोड़े हुए था। वांग जी विंग से कहता है बेटर किटन ऐसे मत करो प्लीज ऐसे मत करो देखिए मुझे तुम्हारी लत लग गई है। मेरे लिए कोई लाल परी मंगवाओ यारो क्योंकि मुझे इस नशे से बाहर नहीं आना है। इतना बोल वो रेड वाइन को लिए बोल देता है जो कि उसकी लाल परी थी भाई।
वांग जी के सामने में उसकी लाल परी लाई जाती है और वांग जी विंग से कहता है इसे मेरे क्लास में पोर करो। विंग उसे डिस्गस्टिंग लुक देते हुए देख रहा होता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता ये लाल परी को पीने के बाद सच में सामने वाला इंसान परी ही नजर आता है, बेहद खूबसूरत, चार्मिंग, गॉर्जियस ऑरा के साथ में। और तुम अभी वो हो वी इंग ऐसे। कगा आपको ये चाहिए और मुझे ये, क्यों ना हम दोनों इससे शादी कर लें। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग और जियांगचिंग साथ में बोलते हैं क्या। बिल्कुल भी नहीं। हम जी कहता है व्हाई नॉट, वैसे भी हम माफियाज हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। विंग ऐसे फनकते हुए उठता और कहता मैं ना तुम्हारे दांत तोड़ देने हैं। क्यों अपनी एज देखी है और मुझसे शादी करने वाले हो, क्या समझ क्या रखा है। हाँ मैं मैं तुम जैसे से शादी करूंगी क्या। इतना बोलकर विंग वांग जी को गुस्से के मारे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो जियांग चेंग विंग को पीछे खींचते हुए कहता है क्या कर रहे हो बाबा, ऐसे नहीं बोलते। विंग कहता है गा ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। जियांग चेंग कहता है मैं बात करता हूँ। इतना बोल वो सीजन की तरफ मुड़ जाता है, देन कहता है सर प्लीज हमें जाने दीजिए, हम आप लोगों के लेवल के नहीं हैं, ऊपर से हमें किसी माफिया से शादी नहीं करनी है, प्लीज सर हमें जाने दे। सीजन जो कि वांग जी को देख रहा होता है और कहता है वांग जी जाने दो इसे। वांग जी कहता है पटका। सीजन कहता है वांग जी मैंने कहा ना जाने दो इसे, और हाँ आप दोनों जाओ। इतना बोल करके अपने गार्ड को बोलता है इसे लेकर जाने के लिए। उसके जाने के बाद वांग जी कहता है कहो मैं आपके लिए उसे लेकर आया था और आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। सीजन कहता है अगर फिर से हमारा आमना सामना हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी डेस्टिनी है, बट अभी नहीं। जबरदस्ती से किसी चीज को नहीं पाया जाता है वांग जी, यू नो ना। इसलिए प्लीज जाने दो। अगर सच कह रहा हूँ दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो हम उसे जरूर अपना लेंगे। वांग जी अपने मन में कहता का मैं ये डेस्टिनी और ये बाकी की बाहियात बातों पे बिलीव नहीं करता। अगर वो पसंद है तो पसंद है, दैट्स इट। इतना बोल वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। अब जो हमारा जियांगजिंग और विंग था ना वो दोनों अपनी कार में बैठ करके घर आ जाता है। घर आने के बाद विंग कहता है गगा आप उसे कैसे जानते हैं। हाँ तो हमारा सीजन कहता है मैं उसे जानता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं वो उस क्लब में आया था और उसने मुझे डांस करते हुए देखा, उसके बाद से वो उसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसे। तो कहता है हाँ खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। और तब बोलकर वो दोनों फिर से खाना बनाने में लग गए हुए थे। पूरे 7 दिन बाद एज यूजुअली हमारा जियांगचिंग अपने काम पे जा रहा था, सब कुछ कर रहा था। 7वां दिन था आज। मैनेजर उसके पास आते हुए कहता है ये इनविटेशन कार्ड लो, हालांकि हमने जो 2 डांसर्स दिए थे वो वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक तुम ले लो और अपने साथ तुम किसी और को ले जाओ ताकि तुम वहाँ पे परफॉर्म कर सको। हमेशा की तरह अपने मास्क से फेस को कवर रखना और डांस करने के बाद चुपचाप वहाँ से निकल जाना बिना किसी के नज़र में आए हुए। और ये एक पॉलिटिशियंस की शादी होने वाली है तो बस अपना परफॉर्मेंस देना और निकल आना, ठीक है ना। झांगचिंग कह देता है बट मैं ही क्यों सर। मैनेजर कहता है देखो एक्चुअली तो शॉर्टेज है, ऊपर से यहाँ का तुम जानते ही हो ना कि अभी तुम्हारा टॉम नहीं है। 2 घंटे टाइम में तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे, और तुम्हारे ग्रुप्स में से 4-5 लोग आज आए भी नहीं है तो तुम्हें अकेला ही परफॉर्म करना होगा, और वहाँ चले जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी डांसर के शॉर्टेज है और वहाँ पे भी, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम वो कर लोगे, बस जो हमारे हिस्टोरिकल चाइनीज डांस है वो करना है। ये रहा ड्रेस, जाओ। इतना बोल करके वो ड्रेस उसे दे देता है और कहता है अपने साथ किसी और को भी लेके चले जाना। तो जियांगजिंग कहता है अब मैं किसे लेकर जाऊँ, मेरे अलावा और किसे आता है। तभी उधर से शुयांग आ रहा होता है, कहता है हे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है। जियांगजिंग कहता है क्या तुम फ्री हो। कहता कहता है क्या तुमने कभी डांस किया है। शुयांग कहता है डांस मैं नहीं करता, मेरा बॉयफ्रेंड करता है। इतना बोलकर कहता है हे साओ सिंचेंग इधर आओ इधर आओ। तो साओ सिंचेंग जो कि डीजे पे काम कर रहा था कहता क्या हुआ। जियांगचिंग कहता है डांसर्स नहीं है क्या, तुम परफॉर्म करने वाले हो। साओ सिंचिंग को लग रहा था शायद कि क्लब में बोल रहा है डांस करने के लिए, इन दैट्स व्हाई। कहता था हाँ हाँ क्यों नहीं मैं कर लूंगा। तो जियांगचिंग कहता है तो ठीक है फिर चलो मेरे साथ। साओ सिंचिंग और शिवंग कहता है कहाँ जाना है ब्रो ये तो बताओ। तब एक पॉलिटिशियंस की शादी है वहां पे हमें जाना है प्लीज। तो कहता है नो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं जाने वाला है। जियांगचिंग कहता है मैनेजर ने कहा है कि किसी को लेकर जाओ, अब यहाँ पे कोई है भी नहीं। चाइनीज डांस करना, ये देखो ड्रेस, बस डांस करना है वापस आना है। वैसे भी हमारे फेस पे वेल होने वाले हैं तो कोई देखेगा भी नहीं, प्लीज ना। शिवंग कहता है मैं भी चलूंगा तो ऐसे मेरा मन तो नहीं कर रहा बट फिर भी ठीक है, इतना बोल करके और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं डांस के लिए उधर।
अब जो हमारा विंग था वो एज यूजुअली अपना ट्यूशन के लिए जाता था और वापस आता था और घर चला जाता था, यही करता था। तो आज का शाम का टाइम था, हमारा विंग नीहि सिंह के साथ में अपना ट्यूशन जो था वो शाम वाला जो एक सर से पढ़ता था उसी से वो कंप्लीट करके लाइब्रेरी से बुक्स लेकर उससे बात करते करते आ रहा होता है। उसके बाद नीहि सिंह को वो कह देता है कि तुम जाओ। नीहि सिंह का घर पहले आता था तो वो चला गया। जब वो थोड़ा आगे आता है तो देखता कि एक कार उसके घर के सामने में लगी हुई है। विंग जब उसके सामने आता है तो सामने वोंग जी खड़ा था, जिसे देखकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वोंग जी उसे कहता है, एक्चुअली में मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो लिटिल किटन? विंग कहता है, मैं खाना क्यों बनाऊं? हाँ, अपने घर में जाके खाओ ना। तुम्हारा भाई तो है ना बनाने के लिए। भरा आ गए मुंह उठा के मेरे घर पे। जी कहता है, ये तो है, मेरा भाई एक्चुअली में किसी शादी में गया है, तो अह, कोई नहीं है मेरे घर में बनाने के लिए। तो विंग कहता था, और इतने सारे बंदे जो है। वंग जी कहता है, उसे देखते हुए तुम्हें लगता है कि वो लोग खाना बना लेंगे? ऐसे मैं बस तुमसे मिलने आया था, अगर तुम्हें नहीं बनाना इट्स ओके। साथ में मैं कुछ सामान भी लाया था जो कि हम बनाने वाले थे। वीना ऐसे देख रहा होता है। मंगजी कार के जो हमारा ट्रंक होता है उसमें से सारा सामान निकाल करके दो पॉली बॉक्स था वो उसे दिखाते हुए कहता, ये देखो मैं लेके आया था। तो विंग कहता है, पर मुझे इतने अच्छे खाने बनाने नहीं आते। मंगजी कहता है, हाँ मुझे आता है ना, मैं बना लूँ। विंग कहता है, तो अपने घर जाके बनाओ ना। वांग जी कहता है, आह कम ऑन, मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं बना ही लेता हूँ ना। इतना बोल करके वो ऐसे गार्ड को इशारा करता है सबको कि अपनी अपनी जगह पे स्पेस ले लो, और वो विंग को ना खींच खींच के अंदर ले आता है। विंग कहता है, अजीब जबरदस्ती है, मेरे घर पे घुसे जा रहे हो घुसे जा रहे हो। वांग जी कहता है, हे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्यार से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ ना। अगर जबरदस्ती करना रहता तो मेरे साथ इतने लोग आए थे, मैं तुम्हें उठाता, रूम के अंदर लाता, मुंह पे टेप लगाता, एकदम किचन में चला जाता, पर मैंने ऐसा किया क्या? विंग कहता है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें हॉटपॉट खाना है? विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन कहता है, नहीं मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें जो बनाना है पकाना है पका लो, खा लो, निकलो इधर से। इतना बोलते हुए विंग चला जाता है अंदर। विंग अंदर आता है, बुक पटकते हुए कहता है, भरा ठीक है। भरा आया, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, खरूस कहीं का मेरे घर में आ गया, अब मुझे लिटिल किटन बुला रहा है। हाँ मैं उसे तो खा जाऊंगा, देख लेना तुम। ये लिटिल किटन ना झपटा भी बहुत अच्छा मारती है। भरा है, ऐसा बोलते हुए उसको कोसते हुए हमारा विंग चला जाता है वॉशरूम, नहाता है। नहा वहा के जब वो ऐसे बाल साफ करते करते बाहर आता है, जहाँ पे हमारा विंग ना ऐसे हाफ पैंट बना हुआ था, हाफ पैंट नहीं तो 3/4 वाले पैंट्स, टी शर्ट पहना हुआ था, और बाल पोसते पोसते आता है, जिसके बाद उसे स्मेल लगती है खाने के। कहता वाह कितना अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है स्मेल, और इतना बोलते हुए बाउल लेके बैठ जाता है। बांग जी पहले तो उसको एकदम से हंसी आ गई थी, आनंद कहता है, स्मेल काफी अच्छी है ना, अभी मैं लाया। फिर वो जो पॉट तैयार किया हुआ था वो पॉट ला करके बीच में रख देता है, उसके अंदर उसने डाले थे एग्स, थोड़े से रेड मशरूम्स, मशरूम्स, उसके बाद रेड सल्जम, थोड़े से जो हमारे सब्जी होते हैं वेजिस वाले वो, और एक ये ना पति पति ये उसके अंदर मीट भर के डाला हुआ था वो, कुछ और लॉबस्टर्स, बहुत नूडल्स, सब कुछ डाल डुल के उसमें ऐसे फुल गया हुआ था। आनंद कहता है, देखो ये अच्छे है ना। इतना बोलकर वांग जी ऐसे उसमें से थोड़ा सा सूप और सभी वेजीज वगैरह निकाल कर विंग में डाल देता है। आनंद कहता है, ट्राई इट। विंग जब कहता, वाह सच में डिलीशियस खाना है, मैं ये पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। तो एक माफिया खाना भी बनाना जानता है क्या? वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हें खाना पसंद आया? विंग कहता है, बस बस खाओ, अब निकलो मेरे घर से। वांग जी कह देता है, तो ठीक से खाने तो दो। इतना बोलकर वांग जी वहां पे बैठ जाता है, एंड देन वो भी अपने बॉल में लेकर खा रहा होता है। कहता काफी अच्छा है। इतना बोल करके वो ऊपर से एरिगानो और चिली फ्लेक्स को और ऐसे छीट छीट के खा रहा होता है। तो विंग कहता है, मुझे भी चाहिए। वांग जी कहता, फिर वो भी अपने पे डाल के खाता कहता, टेस्ट बहुत यम यम है। वांग जी कहता, पसंद आया तो मैं रोज आके बना दूं? विंग कहता, बिल्कुल नहीं, मेरे गगो घर में नहीं है, इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम से आए तो मैं ना डंडे लेके मारूंगा और भगा दूंगा। भांग जी हंसते हुए कहता है, वैसे किस डंडे से मारोगे? विंग कहता है, आ, वो आ, आ, भांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं डंडा भी लेके आऊंगा। विंग ऐसे हाँ करके उसे देखता और कहता है, आप खाओ भी चुपचाप और जाओ। तो वो खा रहा होता है, तो विंग ने ऐसे मुंडी झुकाकर जल्दी 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 खा रहा होता है। तो भांग जी कहता है, आराम से खाओ लिटिल किटन, वरना गले में खाना फंस जाएगा। विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम मेरे घर
कि क्यों आए हो? सच बताना, मुझे मारने वारने तो नहीं आए हो ना? मतलब कहीं मुझे मार वार के हॉस्पिटल में डाल के मेरा पोस्टमार्टम करके किडनी वगैरह निकालने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ जी हंसते हुए कहता है। किसने कहा? वैसे तुम्हारा दिल निकालने का इरादा है? बेचारा हमारा विंग अपने कलेजे पे हाथ लेते हुए कहता है, क्या क्या कहा? पर मेरा दिल इतना कमजोर है, उसका क्या करोगे? ज्यादा पैसे भी नहीं देंगे कोई? हाँ जी हंसते हुए कहता है। शॉक हुआ, उसके बालों को बिगाड़ देता है और कहता है, खाओ पहले। मैं तुम्हारा दिल नहीं, ये जो तुम्हारा हार्ट है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा दिल चुराने आया हूँ, यू नो ना, चुरा लिया दिल मेरा टाइप्स। तो बीइंग उसे ऐसे 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 हाँ करते हुए कहता, क्या कहा? कुछ कुछ क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता, प्लीज खाओ। फिर वो खा रहा होता है, खा लेने के बाद वांग जी बॉल उठा करके साफ कर देता है और विंग ना अभी भी देख रहा होता है। वांग जी आते हुए हाथ साफ करते हुए कहता, क्या हुआ? क्या पसंद नहीं आया? ये रख लो, मॉर्निंग में खा लेना, ठीक है ना? और हाँ, जब ठंडा हो जाए तब फ्रीज में डालना। विंग कहता है, सच बताओ यहाँ क्या करने आए थे? वांग जी कहता है, हे। और उसके चेयर को अपनी तरफ मोड़ता है। वांग जी की फेस बिल्कुल विंग के फेस के करीब थे। वांग जी के हैंड्स एक टेबल पे थे और दूसरा उस चेयर पे था। और उसके बाद अपने हैंड्स को वांग जी के जो हैंड्स थे वो विंग के थाइस के ऊपर धीरे 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 करते हुए उसके छोटकू के पास आके अटका हुआ था। एंड देन उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग का सांस ऊपर का ऊपर चढ़ गया था, नीचे का नीचे चढ़ गया था, बीच में खाली जगह बन गया था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो बस सकते में चला गया हुआ था। वांग जी कहता है, 7 दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। तुम तो गुस्से गुस्से में बोल के चले आए कि हमारे से तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास मत आना, ये मत करना। पर मैं नहीं रह पाया, दैट्स वाई मैं तुम्हें देखने आ गया। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि मैं तुम्हें क्या देखूं, कैसे देखूं और क्या बोल के आऊं, इसलिए मैं ये सब कुछ लेके आ गया। अगर यकीन मानो, मुझे तुम्हें किडनैप भी करना पड़े ना तुम्हें मनाने के लिए, तो वो करने से पहले भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि यू आर माइन। इतना बोलकर वांग जी उसके नोज को ऐसे स्लाइड कर देता है एंड देन वहां से वो चला जाता है। हमारा विंग तो अभी भी वहां पे जमा हुआ बैठा हुआ था। उसके जाने के बाद कार वार चली जाती, उसके बाद वो ऐसे बाहर आते कहता है, हाँ ये सब क्या था? उसने अभी मुझे जस्ट धमकी दी। नहीं 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 नहीं, वो फटक से अपने रूम में जाता है, कंबल उम्बल तान के अंदर घुस जाता है और कहता है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं को कॉल करने वाला हूँ। वांग जी वहां पे एक गार्ड को छोड़ के चला गया हुआ था, क्योंकि वांग जी देख पा रहा था कि इतना रात हो गया है और जो हमारा विंग है वो अकेले है घर में और कोई भी नहीं था, और गार्ड भी उस घर को लॉक करके बाहर में वो खड़ा था। अब वही जो हमारा विंग था ना, वो जियांगचंग को कॉल लगा रहा था पर कॉल लग नहीं रहा था, और विंग कहता, गगा प्लीज फोन उठा लो, घर आ जाओ प्लीज गगा। पर उसका फोन नहीं लग रहा था और विंग ना खींचते हुए ना उसे कंबल में ना घुस घुस के सोया हुआ था। अब दूसरी तरफ हमारा वांग जी और शाओ शिनचेंग और शोयांग, वो तीनों, वांग जी नहीं यार, जियांगचंग, वो तीनों आ गए थे वहीं पे उस पॉलिटिशियंस के शादी में, जहाँ पे वो दोनों बोल देते कि वो लोग डांस करने आए हैं। पॉलिटिशियंस भी उसे एक उसका चेंजिंग रूम जो होता है ना, सब इंस्क्वाटर रूम्स, तो उस तरफ भेज देता है। वहाँ पे दोनों जाते हैं अच्छे से और उसके बाद ड्रेस चेंज करके हिस्टोरिकल वाला पहनते हैं और हाथों में मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगाते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी पूरी वाइटिस वाइटिस लगे। वो सारा कुछ अप्लाई करने के बाद पैर में पायल, हाथ में थोड़े कुछ एसेसरीज, बालों पे थोड़े से एसेसरीज और हेयर पिन्स बिग लगाते हैं ना वो लोग, वो सब कुछ करके और अपने फेस पे वो जो वेल होती है फेस ढकने वाला जो नोज से नीचे रहता है वो लगा लेते हैं। देन स्वयं को कहता है अच्छे से टाइट करो ताकि कोई खींचे तो खुले नहीं। उसकी इनसिक्योरिटी देकर कहता है, हाँ हाँ क्या बात है। उसके बाद जो हमारा साउथ इंडियन था ना, उसे भी वो अच्छे से बांध देता है। देन वो दोनों आ जाते हैं अंदर, यहाँ पे पार्टी चल रही होती है और सभी लोग एक दूसरे से इंट्रो करने में लगे हुए थे, जहाँ पे सीजन अपने जो उसका राइट हैंड था ले ले उसके साथ में था और वो भी पॉलिटिशियन सबसे बातें कर रहा होता है। अब जो कि वो हमारे माफिया गॉडफादर थे, तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें नहीं बुलाएंगे तो पॉलिटिशियंस की तो खैर ही नहीं हो ना। इसी वजह से सब एक दूसरे के साथ में इंट्रो करने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पे जो एंकर होता है वो आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि अभी जस्ट एक हिस्टोरिकल चाइनीज डांस परफॉर्म होने वाला है, जिसके बाद सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे। लाइट्स ऑन होता है जहाँ पे बीच में दो लोग थे, एक था हमारा जियांगचेंग, दूसरा था साओ सिंचेंग। दोनों ने ऐसे ड्रेस जो था वो वेयर किया हुआ था, चाइनीज हार्मफुल था वो, बट ऐसे बॉडी वाइज उसने पूरा चाप वाप के पहना था, तो बॉडी एकदम पूरी शेप में दिख रही थी। सीचेन उस सिप को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए उस डांसर्स को देख रहा होता है। साउथ सिंचेंग ने जियांगचेंग को, जिसकी आंखें जिस मेकअप की वजह से हमेशा सीचेन ना जियांगचेंग को पहचान जाता था, क्योंकि उसकी आईज मेकअप ना सिमिलर ही होते थे हमेशा।
तो सीचे ने स्माइल करते हुए कहता वाओ तो तुम यहाँ हो, गुड। और उसके बाद उसे सेक करके ऐसे थोड़ा सा पी रहा होता है और देख रहा होता है, जहाँ पे सीचेन और शाओ सिंचेन सीचेन देख रहे होते जियांगचेंग और शाओ सिंचेंग। ओके, तो जियांगचेंग और शाओ सिंचेंग उस हिस्टोरिकल चाइनीज डांस को करना स्टार्ट करते हैं। जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, अनबिलीवेबल ड्रमिक साउंड्स पे जो डांस होता है ना, एक तो हिस्टोरिकल्स होते हैं, ऊपर से सूदिंग होता है और आई कैचिंग भी होता है। जहाँ पे वो जब डांस परफॉर्म हो रहा था, सीचन हमारे खुद खुद को वहां पे रिप्रेजेंट फील कर पा रहे थे। बीच में वो खड़े थे जहाँ पे जियांगचेंग उसके ऊपर अपनी अप्सरा मोहिनी मंत्र वाला टाइप्स ना डांस कर रहा था उसके ऊपर, जिससे कि सीचन हमारे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर पा रहे थे हमारे जियांगचेंग से, और वो उसके ऐसे टच करने ही वाले थे। अब इन रियलिटी हमारे जो सीचन थे ना, वो धीरे धीरे करके ग्लास लेले को पकड़ाते हुए जियांगचेंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, डे ड्रीमिंग करते हुए, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे जियांगचेंग को ऑकवर्ड फील हो रहा था और अपने मन में कह रहा था, वो डांस भी कर रहा था, ये शख्स हर बार मेरे सामने क्यों आ जाता है। जैसे ही सीचेन उसके करीब जाने वाले होते हैं कि वो दोनों डांस रोक देते हैं, एंड देन सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। सीचेन आधे दूरी आ गए थे, एंड देन जब वो देखते हैं कि वो बीच में आ गए हैं, वो अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आते हैं, देन वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। तब जाकर के थोड़ा सा सीचेन और जो था वो लेले के हाथ से ड्रिंक लेकर के पीना स्टार्ट कर देता है, और जियांगचेंग और साओ सिंचो को राहत की सांस होती है। वो सबको ऐसे मैनुअली ग्रीड करते हैं, अच्छे से 90 डिग्री बो करते हुए वहां से फटक से बाहर आते हैं। सुयांग उन दोनों से कहता है वो कौन था जो हमारी तरफ आ रहा था, बोलो। तो वो कहता है जियांगचेंग की एक्चुअली मैं आ, आ, मुझे नहीं पता। तो कहता कुछ छुपा रहे हो क्या। जियांगचेंग कहता मैं क्या छुपाऊंगा, चलो भी। इतना बोल करके वो लोग ड्रेस चेंज करने लगते हैं, फिर उसे पैसे दिए जाते हैं, फिर तीनों वहां से वो बाहर आ जाते हैं। अब जो हमारा सीजन था ना, वो जियांगचेंग को देखना चाहता था, दैट्स वाई वो लेले से कहता तुम यहाँ रुको, मैं अभी 2 मिनट में बाहर से आया। और वो सबको जैसे तैसे एक्सक्यूज करता हुआ, क्योंकि जैसे वो निकल रहा था उसे कोई ना कोई उसे पकड़ ले रहा था बात करने के लिए। तो वो जब बाहर आता है तो जहाँ पे सुयांग, शाओ सिंचेंग और जियांगचेंग तीनों जा रहे होते हैं। सीचेन तो पहले इस तरह पूरी तरफ ढूंढता है उसको, फिर वो इंटरेस्ट की तरफ आता है। जैसे वो जाने को होता है तैसे सीचेन कहता है ठहरो। वो तीनों रुक गए थे, और जो हमारा सीजन था ना, वो उसके पास आते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। जियांगचेंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है बट हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सीचन कहता है हे तुम सुन रहे हो या नहीं। जियांगचेंग कहता है मैंने कहा ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सीचन कुछ और कह पाते, सुयांग बीच में आते हुए कहता सर प्लीज, आप जो कोई भी है प्लीज इसे परेशान करना बंद कर दीजिए, इससे आपका कोई भी रास्ता नहीं है। इतना बोल शुयांग साओ सिंचिंग का और जियांगचेंग का हाथ खींचता हुआ बाहर लेकर आ जाता है। सीचन जो कि बस हाथ बढ़ाकर देख रहा था और दांत पीसते हुए कहता है अंजी ने सही कहा था, घी ना जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी उंगली से निकालनी चाहिए, और जब पूरा ना निकले ना तो घी का डब्बा ही पलट देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, पर लगता नहीं है कि तुम ऐसे मानने वाले हो। इतना बोल करके साओ सिंचिंग जो कि कार कैब आ गया था, वो तीनों बैठ चुके थे और क्लब की तरफ जा रहे थे। और सीचन लेले को कॉल करते हुए कहता है आज रात को ये डांसर मुझे अपने बेड में चाहिए, और हाँ इसे अपार्टमेंट लेकर आना। इतना बोलकर वो गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है। अब अंदर वो लोग जितने भी थे वो सब ड्रिंक व्रिंक छोड़ छाड़ कर सब बाहर आते हैं, और बाहर आते जहाँ पे सीचन ना दांत पीस रहा होता है बहुत भयंकर तरीके से। लेले कहता क्या हुआ सर। सीचन कहता है आई वांट दिस गाय, चाहे जैसे भी लाओ। इतना बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये लोग आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि लेले कुछ आदमियों के साथ वहां पे आया था, उस कैब को रुकवाता है। रुकवाने के साथ ही उसमें से जियांगचेंग को जबरदस्ती खींच कर निकालता है। शुयांग साओ सिंचेंग दोनों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉडीगार्ड से जिनके हाथ में गन्स थी और उन लोगों को बैक होने के लिए बोलता है। उसके बाद साओ सिंचेंग को पकड़ के जबरदस्ती अपनी कार में बिठाता है, और उसके मुंह पे टेप हाथ पे वो बांध कर उसे डाल देता है। अब जो हमारा जियांगचेंग था वो समझ गया था कि पक्का ये उसी माफिया डैडी का काम है, पर ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। एंड देन पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सोच रहे थे कि जाए या ना जाए। हम कुछ देर रुक जाते हैं उसके बाद। तो साओ सिंचेंग कहता है एक्चुअली में हमें मैनेजर को बताना चाहिए। इतना बोल कर वो लोग क्लब आते हैं, एंड देन क्लब आने के साथ सारा माजरा समझा देते हैं। साओ सिंचेंग जानता था कि माजरा समझा देते, जो मैनेजर था ना उसे पता था कि उस दिन भी वो जो हमारे माफिया आए थे उसकी नज़र उस पर थी, इसलिए वो कह देता है कि हमें पूरी रात देखना है, मॉर्निंग में अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम कल पुलिस केस कर देंगे। ओके ना, अभी तुम दोनों जाओ और अपना अपना काम करो। शुयांग और जो साओ सिंचेंग थे ना, वो दोनों डीजे प्लेयर थे। ना चाहते हुए भी उसे उस टॉपिक से हटा करके उसे वहां पे जबरदस्ती वो
ऐसे भेज देता है। अब जो हमारा जियांगचिंग था उसे खींच खाच करके सीजन के अपार्टमेंट लाया जाता है, जहाँ पे सीजन बात गाउन में था और उसके हाथ में वो ड्रिंक था, जहाँ पे उसे उसके सामने में से पटक के चला जाता है। सीजन उस ड्रिंक को वहां पे रखता है, जियांगचिंग के पास चलते हुए आता है, उसके मुंह से टेप हटाता सीधे चार। जियांगचिंग जो कि अपना मुंह ऐसे आ करते हुए कहता है, यू ब्लडी इडियट, यू बीवी। इतना सुनना हुआ था तो सीजन को थोड़ा सा छाव उठ रहा था, एंड देन कहता, क्या कहा तुमने? कहता, यू के पिया इंसान। तो सीजन कहता, या राइट, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा मनाऊंगा, बट नहीं, तुम मानने वाले नहीं हो। वैसे मैं तुम्हें मेस्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ तो दे सकता हूँ ना, पैसा, प्यार, इज्जत, सब कुछ। सीजन कहता है, एक माफिया कभी भी इज्जत तो दे ही नहीं सकता, भले तुम मुझे पैसा दे दो या कुछ भी कर लो, पर मुझे तुम्हारे जैसे साथ नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे एक नॉर्मल सिंपल लाइफ चाहिए, ना कि ऐसे कुछ भी कर लो। तो सीजन कहता है, ये बात है, इतना बोल करके उसके हाथों को रस्सी को खोलते हुए उसे ऐसे खींच के सीधे दीवार पर फेंकता और कहता है, और अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं तो क्या करोगे? चांग चिंग जो कि ऐसे गला उसका सफोकेटेड फील कर रहा था, वो खांसने लगता है। सीजन उसे छोड़ देता है और वो खांसते खांसते नीचे बैठ जाता है। सीजन उसके कंधे पे स्लैप करते हुए कहते हैं, तुम्हारा छोटा भाई, सोचो उसके साथ क्या होगा जब चार जने उसके पास जाएंगे, उसके हाथ पैर को पकड़ेंगे, उसे तीरेंगे, और फिर यू नो ना, जब मैं माफिया हूं तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। प्यार से कह रहा हूँ, मान जाओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ, ओके ना? इतना बोल करके वो सोफे पे एकदम आराम से बैठ जाता है, देन कहता है, आके मुझे सेटिस्फाइड करो। हमारा जियांग चंग उसे घूर कर देख रहा होता है, घूर कर, एंड देन धीरे धीरे अपने कदमों को वहां पे बढ़ाता है, बढ़ाने के साथ ही उसके पास आता है और खड़ा था। सीजन कहता है, प्लीज कैरी ऑन। जियांगचेन गुस्से में आकर के जो ड्रिंक रखा हुआ था, जो सीजन ने रखा था, वो उठाता और उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है, डिस्कस्टिंग, मरने के बाद ही शायद तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रही बात मेरी, भले ही मैं एक क्लब में डांस करता हूँ, भले ही मैं एक क्लब डांसर हूँ, पर मेरी खुद की प्राइड है, खुद की डिग्निटी है, जो कि मैं ऐसे ही सेल नहीं करता हूँ। सीजन को पहले तो एकदम गुस्सा आया था, मन तो कर रहा था कि वो जियांगचेन का ऐसे गला दबोच के वहीं पे उसका काम तमाम कर दे, पर जब लास्ट लाइन उसने बोला, कहता, आई लाइक इट। अरिता वर्ल्ड को अपना मुंह साफ करता है, एंड देन कहता, ठीक है, फिर मिलते हैं जब तुम मेरे कुछ हो जाओगे। इतना बोल कर कहता है, अब तुम जा सकते हो। जांगजंग को यकीन नहीं हो रहा था। सीचन चिल्लाते कहता है, अभी के अभी चले जाओ, वरना जाने लायक बचोगे नहीं। जांगजंग उसकी बात सुनकर सीधे लंग लेकर बाहर भागता है, और जब वो बाहर आता है तो साउथ सिंजंग उसे कॉल करते हुए कहता है, हे कहाँ हो तुम? जांगजंग कहता है, आई एम ओके, और हाँ प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है ना? कह देता, ठीक है, मैं सुयांग को बोल देता हूँ। उसके बाद जो हमारा सीचन जंगजिंग था ना, वो कैब लेता है और घर के लिए चला जाता है। सीचन जो कि उस ड्रिंक को पी रहा होता है, पूरा अपार्टमेंट को उसने ब्लैक ब्लैक कर दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब घर आता है तो देखता है कि उसके गको अभी तक नहीं आए हैं। वो कॉल करता है लेले को, तो लेले सारा माजरा जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्रिस कहता है, सर हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, हम गको के अपार्टमेंट जा रहे हैं, चलो। वो जब अपार्टमेंट आकर ऑन करता है तो पूरा घर काला अंधेरा पड़ा हुआ था, जिसे ऑन करने के साथ ही देखता है कि सीजन की आंखों का कलर चेंज है, और वो गुस्से में बस हाथ पे हाथ रखे हुए गन लिए हुए बैठा हुआ था। वंगजी एक पल के लिए डर गया था, कहता, कौ आप किसी के साथ फाइट करके आ रहे हो क्या? सीजन उठता है, देन कहता है, वंगजी, उसने कहा कि मैं उसका कुछ भी नहीं लगता हूँ, तो वो मुझे हाथ नहीं लगाएगा। कुछ लगने के लिए कुछ लगना होता है क्या? हाँ। अंग्रेजी कहता, कब क्या चाहते हैं? अंग्रेजी की बात सुनने के बाद सीजन कहता है, आई वांट दिस गाय, बट उसे कुछ रिश्ता चाहिए। अंग्रेजी कहता, कब हो जाएगा, डोंट वरी, प्लीज काम डाउन काका। सीजन कहता है, मैं पागल हो रहा हूँ, इससे पहले कि कुछ और हो जाए उसे मेरे सामने लाओ, बशर्ते उसको कुछ रिश्ता चाहिए, वो रिश्ता भी लेकर के आओ। अंग्रेजी कहता, कब प्लीज मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं जस्ट लेकर आया उसे। सीजन कहता है, उसे अभी जाने दो, उसे आज की रात आखिरी आजादी वाली रात समझकर एंजॉय करने दो, जी कल से मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। इतना बोल
वो गन से ऐसे शूट कर देता है। हम वहाँ पे चारों डर गए हुए थे, बट फिर भी वांग जी धीरे से आते हुए कहता, काका आप कमरे में चलिए। सीजन नशे में बोल रहा था, आई वांट दिस गाय, आई वांट दिस गाय, आई एम गोना क्रेजी, प्लीज वांग जी। वांग जी कहता है यस का, वो आपके पास होगा। और इतना बोल करके उसे जैसे तैसे करके ठोक पीट के सुला देता है, सुझ जाओ तुम, सुझ जाओ, नशे में बहुत बड़बड़ा रहे हो। उसके बाद वांग जी आके बैठते हुए कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट रेडी करवाओ, और 2 नहीं 4। फिर कहता है हाँ, तो कहता है मेरी और विंग की भी। अब जब आ ही रहे हैं तो बाय वन गेट वन ऑफर तो अभी भी चल रहा है ना। इतना बोल करके वो उसे देखता है, वो समझ गया था, एंड देन वो सब अपने अपने विला आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जांग चेंग जब घर आता है तो विंग ना ऐसे कंबल में ना घुकड़ी मार के सो रहा होता है। जांग चेंग उसके कमरे में आता है, उसे जब देखता है तो पहले डर गया था, कहता है बाबा बाबा। विंग कहता है गा आप आ गए, मुझे लगा आप नहीं आओगे, मैंने आपको कितना कॉल किया, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। जांग चेंग उसे गले लगा लेता, कहता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विंग। विंग कहता है इट्स ओके गगा, वैसे आप मेरे साथ सो सकते हो क्या। तो जांग चेंग कहता क्या कोई बात है। कहता एक्चुअली मैं आज वो जो हमें किडनैप करके ले गए थे ना, उस पर छोटा भाई आया था, फिर हमारे घर में खाना बनाया और फिर खाया और फिर चला गया। मुझे समझ नहीं आया तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं आपको कॉल कर रहा था, लेकिन जांगचिंग कहता है कोई बात नहीं बाबा, और इतना बोल करके वो उसको ऐसे लपेट के वहीं पे वो सो जाता है। अब जबकि वो दोनों सो चुके थे, दैट्स वाई उसे लग रहा था कि सब कुछ इजी हो गया है। मॉर्निंग में एज यूजुअली हमारा जांग उठता है, विंग के लिए खाना वगैरह बनाता है, एंड देन टिफिन पैक करके उसे देता है। जैसे विंग बाय बाय करते हुए बाहर आता है, वांग जी जो कि कार लगाकर खड़ा था, और जांग मेन गेट पे खड़ा था और विंग बीच में खड़ा था। वांग जी कहता है हेलो गुड मॉर्निंग लिटिल किचन, जिसे देखने के बाद विंग जांग को देख रहा है, देन वांग जी को देख रहा है। जांग दांत पीसते हुए आता है, कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है सरप्राइज 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 गाइस, इशारा करता है। विंग और वांग जियांगजिंग दोनों को उठा के कार में डाल दिया जाता है। विंग और जियांगजिंग चिल्ला रहे होते हैं, इसलिए वांग जी कहता है बहुत शोर करते हैं ये, मेरे लिटिल किटन को आराम से लगाना और इसके मुंह में टेप डालो। दोनों को पकड़कर वो लोग अपने एक लग्जीरियस बिला लेकर आते हैं, एक ऐसा बिला जिसके पीछे पूरा समुद्र था, एक साइड में नारियल के पेड़ के खेत थे, और सामने से एक ही रास्ता था जो कि आ और जा सकते थे, वो भी बहुत लॉन्ग वे थे और हाई हिल स्टॉप पे थे। 3 घंटे के पूरे लॉन्ग ड्राइव के बाद वो लोग वहां लेके आए थे, जहाँ पे सीजन पहले से ही था। उन दोनों को पकड़ के जब लाया जाता है तो उसको देख करके सीजन एक ढीविल स्माइल कर रहा होता है, और वांग जी कहता है काका आपका परसेंट। उसके बाद उन दोनों को वहां पे बिठाया जाता है, जिसे देखने के बाद जांग सिंह तो फप कर रहा था और कर रहा होता है। वांग जी इशारा करता है तो उसके मुंह से टेप हटा दिया जाता है। फिर वांग जी विंग के पास आता है और आराम से उस टेप को हटाते हुए कहता है लिटिल किटन मैं बहुत आराम से करूंगा। विंग ना बस रोते हुए आंखों से उसको देख रहा होता है। अच्छा ऐसे हटता हुआ कहता है यू चीटर, यू लायर, यू गंदे इंसान, मुझे दर्द हो रहा है। पर वांग जी कहता है इट्स ओके, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। जांग जिंग का हटाते कहता है यू खेके पिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, मेरे हाथ खोले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सीचन जैसे गन निकाल कर उसको ठोकने वाला था, वांग जी कहता है प्लीज रिलैक्स्ड, एंड उसके बाद पेपर्स रखते हुए कहता है साइन इट। तो विंग और जांगचिंग दोनों देखते हुए कहता है क्या है ये। वांग जी कहता है पहले साइन करो, तुम्हारी आजादी की कीमत क्या नहीं करना है। जांगचिंग कहता है का ये बकवास। हाँ वांग जी कहता है पहले साइन करो, फिर गन्स तान देता है। भाई इधर सीजन ताने हुए था, इधर ये ताने हुए था। फिर पहले जांगचिंग साइन करता है, फिर विंग साइन कर देता है, फिर उसके हाथ पर खोल दिए जाते हैं। उसके बाद वांग जी पेपर उठाते हुए कहता है तो ये वो पेपर है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि तुम काका के ब्राइड हो और तुम मेरे ब्राइड हो विंग, आई मीन की हमने तुम्हारा किडनैप किया है और आज हम दोनों की शादी हो गई है, ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इतना बोलकर वांग जी उस पर साइन कर देता है, एंड देन कहता है इसे रजिस्टर करवाओ। उसके बाद वो पेपर्स उसे दे देता है क्रिस को और कहता है हाँ तो वेलकम टू द हेल। और उसके बाद वो विंग से कहता है हमारे साथ चलो। विंग कहता है काका। अब वो जियांगजिंग के पीछे जा रहा होता है। वांग जी विंग को अपने कंधे पे उठाता है, देन उसे लेकर जाने लगता है। विंग उसे मारते हुए कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, गगा के पास जाना है मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है हे लिटिल किटन मैं आराम से पीस आ रहा हूँ तो आराम से रहो ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके और वो उसे उठाकर लेके चला जाता है। अब जो हमारा जियांगचिंग बचा हुआ था, जियांगचिंग सीजन को ऐसे घूर कर देख रहा होता है। सीजन उसके पास आता है, गन्स के साथ खेलते हुए कहता है क्या लगा था तुम्हें, हाँ प्यार से बोला तो समझ में नहीं आया,
अब देखो क्या करता हूँ मैं, इतना बोल जियांगचेंग भी सीजन को ऐसे कंधे पे तानता हुआ सीजन भी जियांगचेंग को कंधे पे तानता हुआ अपने रूम में लेकर के आ जाता है। और जब वो उसे लेकर के आता है, उसे बेड पे पटकता है और पटकने के साथ ही उसे कहता है, एक्चुअली भी मुझे तुम्हारे साथ ये सभी चीजें करने का कोई शौक नहीं है, बट लिटरली देखा जाए तो मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें देखा पोल डांस करते हुए, बट सेकेंड टाइम जब तुम डांस कर रहे थे उस पॉलिटिशियंस की बेटी की शादी में, आई रियली अप्रिसिएट योर हार्ड वर्क एंड आई लाइक यू अच्छी। बट हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा एंगर भरा हुआ है, जिससे कि तुम्हें मेरे ये जो फीलिंग्स है वो दिखाई नहीं देंगी। दैट्स वाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे अपने आप ही सॉल्व कर दूँ तुम्हारे आंखों के सामने में, बट इट्स ओके, टेक योर टाइम। इतना बोल सीचन उस कंस को ड्रॉ में रख देता है और टच से बंद कर देता है, फिर अपनी ड्रेस उतार करके उसके पास आने लगता है, जिसपे जांगचिंग कहता है ये क्या कर रहे हो वहाँ। कहता है वही जो मुझे करना चाहिए, और इतना बोल करके उसके टांगों को खींचता है, देन उसके ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियांगचिंग पूरे कमरे में भाग रहा होता है और सीचन उसके पीछे जा रहा होता है। और सीचन कहता है आई लाइक रैट केस। उसके पीछे भागते हुए उसे फाइनली पकड़ के सोफा पे पटकता है, फिर उसके ड्रेस को अनड्रेस करता है चीरते फाड़ते हुए, और अपने आप को उसके साथ ऐसे जबरदस्ती इंटीमेट करने के लिए उसे उसे प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसकी बॉडी के ऊपर बाइट्स करना स्टार्ट कर देता है, उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है, उसके थाइस के ऊपर रब करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद सीजन उसके अंदर खुद इन कर गया था, और जब ये कर रहा था तो उसे काफ़ी पेन हो रहा था, दोनों को हालांकि हो रहा था, पर फिर भी वो उसके साथ वो सभी थिंग्स कर रहा होता है, और फाइनली वो अपना वेडिंग डे मना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जिसको लाके वांगजी बेड पे ऐसे आराम से पटक के बिठाता है, एंड देन उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है इस तरह से क्यूट और पाउटी फेस बनाना बंद करो, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। हिंग कहता मुझे कोको के पास जाना है, छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों को अपना हनीमून मनाने देना चाहिए, उनकी शादी हुई है, वो वेडिंग डे मना रहे होंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी मनाना चाहिए। इतना बोल वांगजी अपना ड्रेस अनड्रेस करने लगता है, तो विंग कहता है ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं ये सब नहीं करने वाला, ये गंदा। वांगजी कहता है कुछ भी गंदा नहीं है। इतना बोल वांगजी अपने सारे ड्रेस अनड्रेस कर चुका था, वो सिर्फ पैंट में था। वो विंग को खड़ा करता है, एंड देन उसे लिप्स को जैसे कैप्चर करने वाला होता है, विंग फेस टर्न कर लेता है। वांगजी कहता है मेरे साथ गेम प्ले कर रहा हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे गगो के पास जाना है। वांगजी कहता है आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे गगो को सेफ रखूंगा तब तक जब तक कि तुम मेरी बात मानोगे। इतना बोल वांगजी विंग को लेकर वॉशरूम आ जाता है, सावन ऑन करता है, एंड देन विंग उसके सामने खड़ा था। वांगजी अपने ऊपर से विंग के ऊपर पानी डाल रहा था, एंड देन उसे कहता है क्या तुम सच में ये नहीं करना चाहते। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना। वांगजी कहता है बट आई वांट इट। इतना बोल उसके लिप्स को वो कैप्चर करता है, एंड देन धीरे धीरे करते हुए वॉशरूम में उसके ड्रेस को अनड्रेस करता है, देन उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करता है, जो कि विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था। वांगजी कहता है अब तुम मेरे कब्जे में हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आई वांट दिस। अरिता बोल करके हमारा जो वांगजी था उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। अब फाइनली लोगों ने तो जबरदस्ती विंग से और जियांगजेंग से शादी कर ली थी, पर प्यार तो उन दोनों में से किसी को हुआ ही नहीं था। सीजन को जियांगजेंग से प्यार हो गया था और वांगजी को विंग पसंद आ गया था, पर इन दोनों का फीलिंग्स का क्या। वो सब कुछ करने के बाद वांगजी विंग को आराम से उठाते हुए बेड पे लाके ऐसे लिटा देता है, एंड देन कहता है हे नाइट के टाइम पे ये पर्दे मत हटाना और यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि पीछे समुद्र है और आगे घना जंगल जहाँ पे जानवर रहते हैं, ओके ना। विंग बस उसे मुंह बनाकर देख रहा होता है, और उसके बाद जो हमारा वांगजी था वो ड्रेस को पहनता है, देन वहां से निकल जाता है। विंग के कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, दैट्स वाई वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांगछिंग वो ऐसे गुस्से के मारे ना सीजन को घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि जियांगछिंग ने अपनी मतलब वो बहुत छटपटाया था, पर सीजन एक नहीं माना था, और उसको जो करना था वो सब कुछ कर दिया था। वो दो तीन राउंड कंप्लीट करने के बाद उसे देखते हुए कहता है अगर ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दूंगा। आई नो कि तुम नहीं हो सकते हो, पर तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स चेंज करवा दूंगा ऑपरेशन करके, और तुम्हें एक लड़के से लड़की बना दूंगा, सोच लेना, फिर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसलिए चुपचाप से मेरी बात मानो भाई साहब। जांगचिन तो तकिया खींच के मारता है उसको और कहता है निकल जाओ मेरे रूम से। सीजन कहता है थैंक गॉड
ये तो कहा कि तुम्हारा रूम, इट्स ओके, रात को मिलते हैं। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे सीजन की हालत देखने के बाद वांग जी हंसते हुए कहता क्या बिल्ली ने बहुत जोर से छपटा मारा। सीजन कहता है वो बिल्ली काफी ज्यादा खतरनाक जो है। खैर छोड़ो, हमें काम पे जाना है। इतना बोल करके वो लोग चले जाते हैं अपने डील क्रैक करने के लिए। क्लब में आकर के वो लोग वापस से अपने डील्स को क्रैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ स्मगलिंग्स होने वाले थे। वो लोग उसी की बातें कर रहे थे, और वहाँ पे कोई था जो कि स्पाइकर के तौर पे सुन रहा होता है। सीचन उसे इशारा करता है कि उसे फॉलो करना है, देन उसे बाद में पकड़ कर ले आना। वांग जी भी वहाँ पे बैठा हुआ सब कुछ कर रहा होता है। विंग जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, बट डरते हुए वो बाहर निकलता है। विंग का फ्लोर नीचे वाला था और जियांगचे और सीजन का फ्लोर ऊपर वाला था। तो वो ना ऐसे ऊपर देख रहा होता है, जहाँ पे वो डरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसे लग रहा था कि घर में कोई होगा, पर घर के अंदर कोई नहीं थे, घर के बाहर सब थे। विंग डरते डरते जांगचिंग के रूम में आते हुए कहता गगा गगा। जांगचिंग कहता विंग, और उसे गले लगाते हुए कहता क्या तुम ठीक हो बाबा? विंग कहता मैं ठीक हूँ। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इन लोगों ने तो हमें किडनैप ही कर लिया है। सीजन ने आपके साथ कुछ किया क्या? तो जियांगचिंग कहता है नहीं। आ, तुम ठीक हो ना, बताओ। तो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। उस इंसान ने मेरे साथ वो सब कुछ किया, उसे नहीं करना चाहिए था ना। तो जियांगचिंग उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और कहता है कम से कम उसे तुम्हारी एज तो देखनी चाहिए थी ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं बात करूंगा। तो विंग कहता है गगा आप ठीक तो हो ना? कहीं सीचन गगा ने आपके साथ कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना? अब ज्यादा तो कर ही दिया था, बट फिर भी वो विंग को परेशान होता हुआ देखकर कहता है नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस ठीक है, मैं ठीक हूँ विंग। विंग कह देता है थैंक यू गगा, और तब बोलकर उसे हक कर लेता है। फिर कहता है गगा वो हमें क्यों पकड़ कर लाए हैं, हमारा किडनैप किया, अंदर यहाँ ले आए। तो जियांगचिंग कहता है गलती तुम्हारी नहीं है, एक्चुअली में गलती मेरी है। अगर नहीं मैं उसके सामने आता उस दिन, ना ही वो मुझे देखता और ना ही ये सब कुछ होता। तो वो कहता है क्या मतलब? फिर जो हमारा जियांगचिंग था ना, वो बता देता है कि वो क्लब में डांस कर रहा था, तो सीचन ने उसे बुलाया था। और कहता है उसकी गंदी निगाहें मुझ पर आ गई थी, और उसी से वहीं से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। अगर वो उस दिन शायद से वो ड्रेस वेयर नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। विंग कहता है पता नहीं, बट अब हम क्या करेंगे? जियांगचिंग कहता है पता नहीं हम क्या करेंगे, बट हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो कहता है कहा हम नहीं जा सकते, पीछे समुद्र है, मैंने देखा है, और इस तरफ जंगल है जहाँ पे जानवर रहते हैं, और एक ही रास्ता है और आगे बॉडीगार्ड है। जियांगचिंग कहता है फिर मैं हम इन सब से बात करेंगे। इतना बोलकर उसको अपने पास ही रखे हुए था। रात के टाइम हो गए थे। वो जब दोनों घर आते हैं तो वांगजी विंग को अपने कमरे में न पाकर कहता गौ। सीजन कहता है परेशान मत हो, शायद वो ऊपर होगा। जब वो दोनों भाई ऊपर आते हैं तो दोनों पीसफुली सो रहे होते हैं। सीजन कहता है ये सोते वक्त कितना आराम से सोया हुआ है, पर उठेगा अंदर से एकदम भूचाल लेकर आएगा, और मैं परेशान हो जाता हूँ वांगजी। मुझे कहता गौ हर वक्त डोमिनेंट होने की जरूरत नहीं है, आप उसे प्यार से मनाकर तो देखिए, क्या पता वो मान जाए। इतना बोल करके और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। अब जो हमारा वांगजी था वो विंग को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे लेकर के नीचे आ जाता है। और जो हमारे सीचन थे ना, वो जंगचिंग के पास जाता है, उसे होल्ड करके अपनी बाहों में लेता है। तो जंगचिंग की आईज खुल जाती है और उसे धक्का देते हुए कहता है हटो। और वो जैसे हटता उसके कमर में दर्द होने लगता है। सीचन कहता है हे आराम से, क्या तुम भूल गए हो? तो जंगचिंग कहता है मेरा किडनैप क्यों किया? हाँ। तो सीजन कहता है मैंने बताया ना कि जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा, आई एम गॉन क्रेजी, और मुझे तुमसे प्यार हो गया, पहली नजर का प्यार। ये अजीब है कि माफिया को भी प्यार हुआ है, बट हाँ हो गया है, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, बट तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हार्श बिहेव करूँ, इसलिए आई एम सॉरी। तो हमारा जो जंगचंग था ना, उसे देखते हुए कहता है बट मैं ही क्यों, मैं तो एक डांसर था ना, और कुछ भी नहीं। जी सीजन कहता है तो क्या हो गया, प्यार तो प्यार होता है ना, क्या पता हमारा कनेक्शन तुम्हारे साथ हो, दैट्स वाई। चंगजिंग कहता है मैं बिलीव नहीं करता। अनिता बोलकर वो दूसरी तरफ टॉन होकर सो जाता है। सीजन को बुरा लग जाता है कि वो इतना प्यार से बात कर रहा है, बट फिर भी खुद दांत पीसते हुए कहता है एक दिन जरूर हो जाएगा। इतना बोलकर वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वांग जी विंग को लेकर के जब लिटाता है तो विंग ने वांग जी के कपड़ों को कस के पकड़े हुए था, जिसे देख करके वांग जी को अच्छा लग रहा था। देन उसके बगल में वो खुद भी लेटते हुए कहता है हे लिटिल किटन, क्या तुम उठने वाले नहीं हो? वेकअप। विंग ऐसे मुड़ते हुए कहता है कक्का मुझे और सोना है, सोने दो ना।
उठने के बाद तो वो खड़ूस मेरे पास आ ही जाएगा। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, माफिया डैडी कहीं का। मुझे हंसते हुए कहता है, नाइस नेम माफिया डैडी। वैसे आ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये खैर छोड़ो। और वो अपने आप को देखता है जहाँ पे वांगजी हमारा हार्ड हो गया था, एंड देन अपने चिटकू को पकड़े हुए कहता, विंग ऐसे मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी और मैं तुम्हें हार्म कर दूंगा। फिर वांगजी विंग को आराम से थोड़ा सा साइड करता है, एंड उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। विंग आराम से अभी भी सो रहा होता है। वांगजी जब नहा कर आता है, अपने बालों से उसके फेस पर पानी का सेट स्प्रेड करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग ना ऐसे ऐसे अपनी आंखों को मल रहा होता है। और जैसे आंख खोलता है, वो उठने को होता है कि वांगजी और विंग के माथे में टक्कर, लो ऊपर निकल के रहेगा। विंग अपने माथे को करता आउच, अंदर उसे देख रहा होता है। वांगजी कहता है क्या लग गई, दिखाओ मुझे। उसके हाथ को हटाकर उसके माथे को रब करते हुए उसे फूक रहा होता है, और विंग अपनी आईज ब्लिंक करते हुए वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी जो कि उसे देखता है, लाइट की रोशनी उसके फेस पे पड़ रही थी और वो सनसेट का वाइब्स दे रहा था, जहाँ पे विंग वापस से उसके फेस को देखते हुए उसमें खो जाता है, और धीरे धीरे करके उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने को होता है, विंग उसे ऐसे हाथ से धक्का दे देता है, जिससे कि बेचारा हमारा वांगजी ट्रेनिंग से बाहर आ जाता है। एंड देन कहता है, क्या तुम ठीक हो भेजने की टाइम? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके पेट से गुड़गुड़ की साउंड आने लगती है। मुंशी कहता है, क्या भूख लगी है? चलो खाना रेडी होगा, मैं खिला दूँ। विंग कहता है, आप लोग हम लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते? वांगजी जो कि उठ गया था उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? हमारी शादी हो गई है, क्या तुम भूल गए हो? विंग कहता है, बट मैं तो अभी माइनर हूँ ना। वांगजी कहता है, सो व्हाट, हाँ बस इस घर में रहो, जो करना है करो, ऑनलाइन क्लासेस करो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्यार से बता रहा हूँ, समझ जाओ वरना। विंग बस एकदम देख ही रहा होता है, कहता चलो मेरे साथ खाना खाने। अब इधर हमारा वांगजी विंग को लेकर के आ गया हुआ था, और उधर सीचन भी जांगजिंग को गोद में उठाकर लेकर आ रहा होता है, क्योंकि जांगजिंग चलने का हालत में बिल्कुल नहीं था और वो आ भी नहीं रहा था। पर उसे नीचे लाता है, जहाँ पे विंग को देखते ही जांगजिंग खुश हो गया था और कहता, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, प्रगा अब ठीक नहीं हो गया? जांगजिंग कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और चिंता मत करो बाबा, सब ठीक है, इतना बोल करके और वो उसे हाथ रखे हुए था। सीचन ऐसे जांगजिंग को बनाने के लिए अपने खाने में से कुछ चीज उसके प्लेट में डालता है और वांगजी विंग को देता है, पर विंग उसे घूर कर देख रहा होता है। फिर जो हमारा जांगजिंग था ना, अपने प्लेट में से कुछ उठाकर विंग को देता है, जिसे विंग पहले खाना शुरू कर देता है। अब वांगजी को बहुत छों उठ रहा था, कहता है, तब मेरे वाले में कांटे लगे थे? विंग कहता है, हाँ लगे थे और मैं नहीं खाऊंगा। वांगजी विंग का प्लेट उठाकर अपनी तरफ ले लेता और अपना सारा प्लेट वहां रखते हुए कहता है, ये खाओ वरना खाना नहीं मिलेगा। विंग ऐसे जांगचिंग को देख रहा होता है। जांगचिंग इशारा करता है, खा लो वरना सच में खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद वांगजी कहता है, मेरे साथ चलो कुछ दिखाना है। इतना बोलकर वांगजी विंग को लेकर के गार्डन वाले एरिया में आता है, जहाँ पे वांगजी विंग के पैंट को थोड़ा सा मोड़ देता है और कहता है, शूज उतारो। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, उतारो तो सही। फिर उसे ऐसे जैसे वो बैठता है वैसे कहता है, ऐसे बैठ जाओ। विंग उसके बातों को फॉलो करते हुए वहां बैठ जाता है। वांगजी विंग के शोल्डर्स को ग्रैब करते हुए उसे उसके सर को अपने शोल्डर्स पे रख लेता और कहता है, विंग ऊपर में विजुअल्स देखो, कितना खूबसूरत है ना? जहाँ पे उसका छोटा सा स्कूजी था, वहां पे वो बैठे हुए थे दोनों, उसमें पैर डाल करके। एक प्राइवेट विला था वो तो। ऊपर में देखते जहाँ पे छोटे छोटे तारे दिख रहे थे और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहा था। पानी की आवाज, जो समुद्र की आवाज होती है ना, वो सुनाई दे रही थी और उस हिल टॉप से वो दिख रहा था। विंग उन सारे व्यूज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वांगजी कहता है, ये व्यूज काफी अच्छे हैं ना? विंग कहता है, काफी अच्छे हैं, बट आपको हम लोगों को किडनैप नहीं करना चाहिए था ना? वांगजी कहता है, गगो को तुम्हारे गगो से प्यार हो गया था। माना कि हम माफियाज हैं, पर हम इतने बुरे भी नहीं हैं। और अगर हम ऐसे कहते तो तुम्हारे गगो ने गगो को रिजेक्ट कर दिया था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो शायद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, है ना? अभिन कहता है, गगो को तो समझ में आ गया, और हमारा, मैं तो छोटा सा हूँ ना, आई मीन कि अभी तो हमारी एज भी नहीं हुई थी फिर भी। जी कहता है, ये भी है। एक्चुअली में मुझे किसी की क्यूटनेस पसंद आ गई थी। दैट्स वाई बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो मैंने कैच कर लिया। विंग उसे देखते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें फ्री गिफ्ट था? विंग कहता है उसके नोज को स्लाइड करते हुए, वैसे मैं तुम्हारे साथ वो तो कुछ नहीं करना चाहता था, पर तुम सुन दे रहे थे, इसलिए मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। इतना बोल वांगजी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है।
विंग जो कि पीछे पीछे जा रहा था, वांग जी फिर से उसे अपने तरफ करीब करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करता है। धीरे धीरे करके उसे सक करता है, उसके टंग को सक करता है, अपर और लोअर लिप्स को सक करते हुए उसके माउथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ रहा था, वांग जी और विंग की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। फिर वांग जी रुक जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा विंग, ऊपर देखो। इतना बोलकर वो दोनों फिर से उस छोटे छोटे स्टार्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग काफी खुश था और वांग जी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बस पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीचन जियांग जिंग को लेकर के अपने बेडरूम में आते हैं, सामने का विंडो ओपन कर देते हैं, देन कहते हैं वो देखो, जहाँ से समुद्र साफ साफ दिख रहा था। जियांग जिंग जो कि दर्द में था, पर उस व्यूज को देखने के साथ ही वहां से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं जियांग जिंग के बॉडी को काफी सूदिंग फील करा रही थी और वो वहां पे बैठ के देख रहा था। फिर जियांग जिंग को जो हमारे सीजन था ना, उठा करके साइड वाले सोफे पे विंडो के पास लाके बिठा देते हैं, देन कहते हैं उस व्यू को एंजॉय करो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। जियांग जिंग वहां पे बैठा हुआ था, जिसके ऊपर हमारे सीजन ने कंबल डाल दिया था और वो सीजन को जाते हुए देखता है। सीजन कॉफी लाने के लिए चला जाता है और जियांग जिंग कहता है, ऐसे ये इतना बुरा भी नहीं है, पर इसकी हरकतें बहुत जालिमों वाली हैं। ये सोचते हुए वो बस उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब सीजन कॉफी लेकर आता है तो वो छोटे से सोफे पे गद्दे पे वो बैठ जाता है एंड देन कहता है, कैसा है तुम्हारा बॉडी अब? जियांग जिंग मुंह बनाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा दर्द में है, किसी जंगली जानवर ने मेरे ऊपर झपटा बहुत अच्छे से मारा था। सीजन हंसते हुए कहता है, तो मैं जंगली जानवर से कंपेयर किया जा रहा हूँ, प्यार से कहा था पर तुमने तो सुना ही नहीं, तो मैं क्या करता, तो मुझे ये करना पड़ा। और इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। अब जो हमारा जियांगजिंग था ना, उसे देखते हुए कहता है, क्या मुझे सच सच बताओगे, क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो? सीजन कहता है, एक्चुअली में जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा तो मैं बस खो गया। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि मैं देखूं कि वो कौन है जो इतनी आसानी से डांस कर लेता है, कौन है जिसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सूद है, कौन है जो कि इतना खूबसूरत लगता है डांस करने वक्त। मुझे यकीन नहीं था कि तुम एक बॉय हो। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बॉय हो या फिर गर्ल हो, बट जो भी है, मुझे उस शख्स को एक बार देखना था। दैट्स वाई मैंने उस दिन वो हरकत करी। मुझे पता है कि वो नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तो और उसके लिए आई एम सॉरी। इतना बोलकर सीजन जियांगजिंग का हाथ पकड़ता है एंड देन उसके हाथों को अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ था और उसके बाद वो सामने देखने लगते हैं। वो रात कब बीत जाती है उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। सुबह का टाइम पे सीचन नीचे ही बैठे बैठे जियांगजिंग के ऊपर सर रख के सोया हुआ था। जहाँ पे जियांगजिंग की जब नींद खुलती है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा हील हो चुकी थी, क्योंकि कॉफी में हमारे जियांगजिंग के लिए सीचन ने दवाई मिला के लाया हुआ था। ऐसे दवाई खिलाता तो जियांगजिंग बहुत नाटक करता, बहुत नखरा करता, फिर खाता शायद नहीं भी खाता, बट ऐसे वो खा चुका था। और जो हमारा जियांगजिंग था, उसकी बॉडी काफी अच्छी लाइट वेट फील कर रही थी। और सीजन को सोता हुआ देखकर जियांगजिंग कहता है, कहने को तो माफिया हो, पर इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्या बोलूं मैं, ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। एक बार डांस करने के बाद कोई किसी का दीवाना हो जाता है क्या? ये थोड़ा अजीब है। और ये सोचते हुए वो उसे देख रहा होता है। उसके बाद अपने मन में कहता है, पर जो भी है मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद वो उठता है तो सीजन की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, हे, क्या क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या क्या डॉक्टर को बुला दूं? तो जियांगजिंग कहता है मुंह बनाते हुए, उसकी जरूरत नहीं है, जितना किया था वही काफी था। वो ऐसे रूडली बात करते हुए चला जाता है। सीजन को थोड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि वो अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो बेड पे आके बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब जियांगजिंग बाहर आता है तो वो उसे देखता है एंड देन कहता है, क्या हुआ? तो जियांगजिंग उसे बस अवॉइड करके जाने लगता है। सीजन उसे बैक हक करते हुए कहता है, हे, इस तरह से अवॉइड मत करो प्लीज, हैंडसम ही। जियांगजिंग कह देता है वो ठीक है, और उसे भूख लगी है तो वो नीचे जा रहा है। सीजन कहता है मैं भी आता हूँ रेडी होकर के। तब तक वो नीचे आ गया था। अब हमारा जो विंग था वो रात को बाहर ही बैठा हुआ था, और जब वो सो गया था तो वांग जी उसे अपनी गोद में लेकर आ गया हुआ था। एक बार तो वांग जी ने उसे हार्म कर दिया था, पर दोबारा उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब विंग की एज हो जाएगी एक सर्टन एज, उसके बाद तो वांग जी उसे फिर परेशान करने ही वाला था। दैट्स वाई उसे बेड पर लाकर वो सुला दिया हुआ था और वो खुद उसके बगल में जाकर उसे हक करके सो गया हुआ था। अगले दिन जब विंग जो कि उसके टांग वांग जी के टांग के ऊपर थी और वो उसके हाथ उसके गले में फंसाए हुए था, वांग जी जब देखता है कि हमारा विंग ना ऐसे
ये कोकरा झींगा बेच करके सो रहा है, मतलब अजीब तरीके से उसे चिपटा हुआ था। तो वांग जी को हंसी आ जाती है और कहता है ये लिटिल किटन सच में बहुत शैतान है। फिर उसके बम पे एक हाथ मारता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पैर को सही करता है और उसके बाद जो वांग जी था उसे अच्छे से टक करके रेडी हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो जांगचेन वहाँ पे बैठा हुआ था, जहाँ पे उसे एक सूप दिया गया था पीने के लिए और वो पी रहा होता है। वांगजी वहाँ पे आते हुए कहता है हाय गुड मॉर्निंग। जांगचेन बस उसे अवॉइड करते हुए कहता है तुम दोनों भाई काफी अच्छा नाटक कर लेते हो। एक बात बताओ, माफिया होने के बाद तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो ना, इसलिए हम दोनों भाई को यहाँ पे उठा के लेके आए हो। वांगजी कहता है आह सीरियसली कहूँ तो हमारे लिए इजी है किसी भी चीज को अपने पास लाना रखना। हम इतना मेहनत करते क्या, क्लब में देखा, फिर वो डांस। अगर अपने गाँव के ईगो को हर्ट नहीं किया होता तो चीज़ें इतनी मेस्ड नहीं हुई होती। पर सच्चाई यही है कि गगा आपको लाइक करते हैं। आप माने या ना माने, और मैं अपने गाँव की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही हमें माफिया से और भी ज़्यादा बड़ा विलन क्यों ना बनना पड़े। वैसे हम माफियाज हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा फैमिली बिजनेस है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे राइवल्स होते हैं, हमारे कुछ लीगल और इलीगल काम्स होते हैं, पर यकीन मानो हम कभी भी लोगों को ऐसे हॉट नहीं करते। चांग चैंग हंसते हुए कहता वाओ, देखो तो कौन बोल रहा है, जो खुद ही यहाँ पे दो लोगों को किडनैप करके लाया हुआ है और जबरदस्ती उससे शादी की है, वो बात बोल रहा है। वांग जी कहता है क्योंकि आप कहोगे प्रीसियस प्राइसलेस चीज जो हो, अब चीज समझो या फिर कुछ और समझो, दैट्स वाई आपको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए हम लेके आए थे। अगर क्योंकि बाहर किसी को, हमारे राइवल्स को या किसी को पता चलता कि गगा या फिर हम आप लोगों के पीछे हैं तो वो आपको हार्म करते। और वैसे भी मैं उस दिन जब विंग के पास गया था तो हमें मिला था टिप्स, क्योंकि उनमें से किसी एक को पता चल गया था कि हमारा आना जाना आजकल किंग क्लब में ज़्यादा हो रहा है। जब हमने पता लगवाया तो आप किंग क्लब में नहीं थे। मैं विंग के लिए ज़्यादा कॉन्शियस था, दैट्स वाई मैं उसे देखने के लिए उसके आपके घर चला गया और गवा को मैंने इन्फॉर्म कर दिया आप क्लब में नहीं थे, दैट्स वाई हमारे बंदे वहाँ पे थे ताकि अगर आप आओ तो आपके ऊपर वो नज़र रख सके, बट आप आए ही नहीं। और पार्टी में क्या हुआ आई डोंट नो। ये बोलकर वांगजी चुप हो जाता है। जांग चेंग जो कि थोड़ा सा पहले ही वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, वो बस ऐसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वाटेवर जो भी। जब वो सुनता है तो वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है मतलब कि सच में ये लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उस दिन आह मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। ये सोचते हुए जियांग चेंग ना ऐसे कामली बैठा हुआ था। वांग जी कहता है आपको कुछ और खाना है तो मैं बोल दूँ या फिर आप बोल दो, वो आपकी बात मानेंगे। और हाँ, विंग सो रहा है तो प्लीज़ उसे उठाइएगा मत। तो चांग चिंग कहता है ए मेरे भाई के साथ क्या किया। हाँ वंग जी कहता है ट्रस्ट मी मैंने कुछ नहीं किया है, हम रात को बस तारे देखते देखते बाहर ही सो गए थे, तो आधी रात में ऊपर आए और जस्ट बाय वो अभी सो रहा है। इतना बोल करके वंग जी वहाँ से ब्लैक कॉफ़ी लेता है एंड देन बाहर चला जाता है, जहाँ पे क्रिस था और उसे कुछ सामानों का लिस्ट वगैरह बता रहा होता है कि सर हमारा माल आज यहाँ जाने वाला है, हम आज यहाँ पे ये भेजने वाले हैं, हमने इतने डील किए, जो सब होता है माफिया वगैरह का। वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जियांग चेंग अकेले बैठा हुआ था तो सीचन ऊपर से आते हुए उससे शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है हे क्या तुमने नाश्ता कर लिया। जियांग चेंग जो कि नाश्ता नहीं किया हुआ था वो कुछ भी नहीं बोलता है, सर्वेंट्स 2 प्लेट्स ला कर रख देते हैं। सीचन उसे देखते हुए कहता वाओ। उसके बाद अपने प्लेट का सारा नाश्ता जो था ना वो उसे ऐसे कट वट करके, क्योंकि चिकन्स के भी कुछ आइटम्स थे, वो सब ना ऐसे उसके सामने में बढ़ा देता है, जहाँ पे जियांग चेंग उसे देखते हुए ऐसे कंधा उचकाते हुए कहता है ये क्या है। सीजन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। इतना बोलकर उसका प्लेट लेता है देन खुद खाना स्टार्ट कर देता है। चांग चिंग भी बिना कुछ बोले वो खा रहा होता है। तभी हम विंग वांग जी के थोड़ी देर जाने के बाद ही वो जब उठ गया था तो वो उठ के बैठता है तो देखता है वांग जी इस कमरे में नहीं है। विंग फ्रेश होता है देन वो विंडो के पास आकर के और उस पर्दे को ना ऐसे छूने ही वाला होता है, फिर उसे याद आता है कि वांग जी ने मना किया था पर्दे नहीं हटाने हैं। फिर वो कहता है क्या कोई ट्रैप है इसके अंदर। बस मैं नहीं हटा रहा वरना वो मुझे पनिश करेगा। और वो सोचते हुए विंग हमारा बाहर आ जाता है जहाँ पे वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। वंग जियांग छिंग जब विंग को देखता है वो उठते ही कहता है बाबा, वो आते ही कहता है गागा, और फिर वो उसे गले लग जाता है, कहता है आह गुड मॉर्निंग। फिर जियांग छिंग उसे बिठाता है देन कहता है नाश्ता करो। फिर वो अपना वाला प्लेट उसे देता है तो जो सीचन था ना वो कहता है हे उसके लिए आ जाएगा और हाँ ये तुम खाओ। और सीजन को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सीजन ने अपना वाला दिया था और वो अपने भाई को दे रहा था, तो इस वजह से हमारा सीजन थोड़ा सा जलकुकरा बन रहा था। तो जांग चिंग कहता है ये मेरा भाई है। सीजन कहता है सो वॉट उसके लिए आ जाएगा ना।
हाँ, विंग कहता है ठीक है गगा आप खा लो, मैं बाहर घूम लेता हूँ, तब तक वो बना देंगे तो मैं आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जंग चिंग बी लाइक उसे घूर कर देखते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं घूर रहे हो तुम? और सीजन बी लाइक, हाँ तो मैं घूरूँगा ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिया हुआ चीज़ तुम किसी और को दो। इतना बोलकर वो दोनों वापस से घूरते हुए खाने लगते हैं। अब जो हमारा विंग था ना वो बाहर निकल गया हुआ था और वो ऐसे घूम रहा होता है, रात वाले पे सोच रहा था जहाँ पे वांग जी ने इसके हैंड को पकड़ा हुआ था, उसे शोल्डर से ऐसे पकड़ा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि रात वाला मोमेंट कितना अच्छा था। तो क्या माफियाज ऐसे होते हैं, एक लेविश लाइफ देते हैं और इतना केयर भी करते हैं। पर माफिया के बारे में सुना है कि वो गन्स चलाते हैं, फाइट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल होती है। होंग जी जो कि विंग को बाहर आकर के ऐसे गार्डन में टहलते हुए देख चुका था, तो वो क्रिस से कहता है, बाकी का सारा काम खुद कर लेना, मैं अभी आता हूँ, इतना बोल करके और वो विंग के देखने के लिए उसके पीछे आ गया हुआ था, जहाँ पे विंग ना खुद से ये सेल्फ टॉक करते हुए बोले जा रहा था, वैसे देखने में इतना बुरा नहीं है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, बॉडी इतनी अच्छी है, ये विला भी काफी खूबसूरत है, बट मुझे डर लगता है कहीं एक दिन वो मुझे सूट कर दिया या फिर कहीं पे मार वार के फीक वक दिया तो, कका के साथ कुछ कर दिया तो, नहीं नहीं नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम ये जो सब कुछ सुन रहा होता है, वो पीछे से कहता है, एक बार ट्रस्ट करके तो देखो। विंग फटाक से कहता है, कौन है? और वो जब ऐसे मुड़ता है तो सामने वांग जी से देखने का होता है, कहता है, वो मैं बस ऐसे ही वांग जी उसकी तरफ झुकता है, तो विंग थोड़ा सा और पीछे झुक जाता है और कहता है, हाँ तो मैं एक दिन तुम्हें सूट कर दूंगा। हाँ तो सूट करूंगा ना, पर गन से नहीं, कुछ और चीज से। विंग कहता है, सेमलेस फॉरवर्ड कहीं के, इतना बोलकर जब जाने लगता है, वांग जी जाते हुए विंग का हाथ खींचता है, देन उसे बैक से अपनी तरफ लेता है अपने बाहों में और कहता है, रात को मजा आया था? विंग कहता है, किस चीज में? वांग जी कहता है, जो आसमान में हम तारे देख रहे थे उस चीज में। विंग कहता है, हाँ हाँ। जी कहता है, तो आज मेरे साथ कहीं चलोगे? विंग कहता है, क्यों? और मुझे कहता है, तुम्हें तारे दिखाने ले जाऊंगा। विंग कहता है, मुझे पता है मेरा एडवांटेज लेने वाले हो। मुझे कहता है, अगर तुम मुझे ब्यूटीफुल ना लगे तो मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा। विंग कहता है, आ ठीक है फिर मैं चलूंगा, मुझे छोड़ो। तो वांग जी कहता है, हे कूल। और इतना बोलकर उसे और झुकाता है, तो बेचारे हमारे विंग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी। वांग जी कहता है, तुमने नाश्ता नहीं किया? विंग कहता है, एक्चुअली मैं टेबल पे कैट फाइट हो रही थी गगा के बीच में, तो मैं चला आया बाहर। वांग जी हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं बाहर मंगवाता हूँ। इतना बोल वो कॉल कर देता है, जहाँ पे वो उसे लेकर के फिर से वो गार्डन सेक्टर एरिया में जहाँ पे सोफे वगैरह लगे थे वहां पे वो बैठ जाता है। नाश्ता रख के मेड जो थी वो चली जाती है। विंग वो बैठा हुआ था, वांग जी अपने हाथ से वो सभी चीज़ों को कट करके और वांग जी विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग कहता है, ये बेबी ट्रीटमेंट मुझे क्यों मिल रहा है? वांग जी कहता है, हमारे फैमिली में कोई भी नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो अब तुम दोनों ही हमारी फैमिली हो, पहले गगा थे और अब तुम हो विंग, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिटिल किचन का अच्छे से ध्यान रखूँ ताकि वो खा पी के थोड़ा सा चबी हो जाए। विंग उसे देखते हुए कहता है, तो वांग जी कहता है, ताकि उसके गाल खाने में मजा तो आएंगे ना। विंग ने उसे ऐसे हाँ करके देख रहा होता है, कहता है, सेमलेस। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आई एम सेमलेस। और इतना बोल करके इसका नोज को स्लाइड कर देता और कहता है, वैसे कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? विंग कहता है, सुपर्ब। वैसे वो हॉटपॉट जैसा नहीं है। वांग जी कहता है, तो वो हॉटपॉट पसंद आया था? विंग कहता है, आ ये मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी कहता है, मुझे सुनाई दे रहा है। विंग कहता है, हाँ वो अच्छा था। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच, फिर मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वांग जी भी थोड़ा बहुत उसमें से खाता है और उसे भी खिला रहा होता है। विंग को ये सारे ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। खाने के बाद अपना पेट सहलाते हुए कहता है, मेरा पेट भर गया। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लासेस का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, तो तुम दोपहर में क्लास ले सकते हो। 4 क्लासेस होने वाले हैं, तुम पढ़ाई देना और एग्जाम देने के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाया जाएगा बाहर सिर्फ, ठीक है ना? विंग कहता है, पर मेरे कोई फ्रेंड नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं यहाँ पे। जी कहता है, क्यों, मैं हूं ना। विंग कहता है, पूरा टाइम मैं आपके साथ ही रहूंगा क्या? हंग जी कहता है, ये फोन सेफ्टी लॉक के साथ में है, ये रखो, और हाँ जो भी बात करोगे वो मुझे पता चल जाएगा, इसलिए सोच समझ के बात करना। विंग कहता है, तो क्या आप मेरे पे नजर रखने वाले हो? हंग जी कहता है, कोई शक? विंग कुछ नहीं बोलता, वो फोन रख लेता है। उसके बाद मुझे कहता है, कुछ काम से जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ अंदर बाउंड्रीज के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। विंग हाथ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी क्रिस के साथ वहां से चला जाता है और विंग हमारा खाने के बाद
उस पूरे गार्डन एरिया को वो सब देख उख रहा होता है। गार्ड्स हर जगह अवेलेबल थे और विंग वो सभी चीज़ों को देख रहा था। फिर एक हाई टेल पे आकर के वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, देन वहाँ से समुद्र देख रहा था जो कि उछाल-उछाल करके नीचे पहाड़ों को, चट्टानों को ऐसे टकरा रहा होता है। विंग को व्यूज़ काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीचन, जियांगचिंग दोनों एक-दूसरे के साथ कैट फाइट कर लेने के बाद सीचन कहता है मैं चाह रहा हूँ मैं रात को आऊँगा। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांगचिंग बाहर आता है। बाहर आने के साथ ही वो एक गार्ड से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। वो बता देते हैं कि इस तरफ गए हैं। जियांगचिंग उस तरफ आता है और उसे देखता है, जिसे देखने के बाद विंग जो कि वहाँ पे खड़ा होकर के देख रहा था। जियांगचिंग आते हुए कहता पापा, विंग कहता काका ये व्यूज़ कितना खूबसूरत है ना। तो जियांगचिंग कहता खूबसूरत तो है पर हम यहाँ नहीं रह सकते ना। विंग कहता क्यों? वो तो हमारे हस्बैंड्स है ना, माफियाज हस्बैंड्स। तो जियांगचिंग कहता है पर उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती शादी की। विंग कहता है पर वांग जी कह रहे थे कि सीजन को आपको लाइक करते हैं और आपको उनसे पहली नज़र का प्यार हो गया, तो क्या आप उन्हें चांस नहीं देने वाले? तो हमारा जियांगचिंग कहता है बाबा तुम भूल रहे हो वो माफियाज है और उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और हमारा अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो विंग कहता है ये तो है, तो फिर क्या करें हम? जियांगचिंग कहता है कुछ नहीं, हम उनसे बात करेंगे कि वो हमें जाने दें और तुम भी बात करना आराम से, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले बाबा। तो कहता है पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। तो हमारा जो जियांगचिंग था वो कहता है मनाना तो पड़ेगा ना, इतना बोल करके वो उसे कहता है चलो नीचे चलते हैं। तो वो जब नीचे जा रहे होते तो 4 बॉडीगार्ड ना फटक से कॉल कर देता है क्रिस को। क्रिस जब वांग जी को बताता है कि सर वो दोनों नीचे जा रहे हैं, तो वांग जी कहता है हे नजर रखना ताकि वो इधर-उधर ना जा सके और हाँ, उसके पीछे गार्ड भेज दो। 10-15 गार्ड नीचे आ गए थे, जिसे देखते ही जियांगचिंग मुँह बनाते हुए कहता है ये लोग हमारा पीछा नहीं कर छोड़ने वाले, कुत्ते की तरह पीछे आ जाते हैं। फिर वो दोनों आते हैं, रेत पे थोड़ा-थोड़ा सा खेलते हैं, फिर पानी में ऐसे चल रहे होते हैं। उसके बाद जियांगचिंग कहता है बात शाम के टाइम पे वो थोड़ी देर में ही वो लोग वापस से ऊपर आ जाते हैं। फिर वो दोनों ऐसे बात करते हुए हंसते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पे विंग और जियांगचिंग को काफी मजा आया था। फिर वो दोनों पूल में आकर के ऐसे कपड़े वगैरह हटा करके, विंग सारा कपड़ा वेयर करा हुआ था पर जो हमारा जियांगचिंग था ना वो अपर वाला क्लोथ्स को रिमूव करके वो स्नान करता है स्विमिंग पूल में ही। थोड़ी देर वो लोग खेलते हैं, फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे उन लोगों के लिए पहले से ही चाय और कॉफी दी हुई थी। विंग कहता है काका हाँ, वैसे मुझे बोला गया था कि ऑनलाइन क्लास करना है बट मैं लेट हो गया, आई एम सो सॉरी काका। तो कहता इट्स ओके अभी कर लो और हाँ अच्छे से करना, ठीक है ना? तो कह देता ठीक है। उसके बाद वो जब आता है, एक बड़ा सा होम थिएटर है जहाँ आते ही एक जो बोल सकते बॉडीगार्ड से सब कुछ समझा के गया हुआ था वो उसे ऑन कर देता है, जहाँ पे एक टीचर विंग को इंट्रो करता है। फिर उससे सिलेबस पूछता है कि कहाँ तक उसने तैयारी किया हुआ है। विंग उसे जितना पता था वो सब कुछ बता देता है। फिर वो जो टीचर था वो ऑनलाइन विंग को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और विंग वहाँ पे क्लास कर रहा होता है। रात के टाइम पे चारों जने बैठे हुए थे और सारा जो था वो सब अपने अपने सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ चले गए हुए थे। घर में मेड जो थी वो खाना रख के चली गई हुई थी। बस 4 जने ही थे उस घर में, जहाँ पे जियांगचिंग आराम से खा रहा होता और विंग तो ऐसे मोबाइल को ना देखते-देखते खा रहा था क्योंकि उसने कुछ गेम्स डाउनलोड किए थे। हम जिस फ़ोन को ले लेता कहता विंग, विंग कहता हाँ, क्या मुझे देखने तो दो। वांग जी कहता है नो, पहले खाना उसके बाद। फिर विंग कहता ठीक है। तभी जियांगचिंग कहता है मुझे कुछ बात करनी है। सीजन खाते-खाते कहता है बोलो। जियांगचिंग कहता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे डिवोर्स दे दें। इतना सुना हुआ था कि वांग जी और सीजन दोनों सॉफ्ट हो गए थे एंड देन चॉपस्टिक पटकते हुए कहते हैं बट व्हाई? जियांगचिंग कहता है एक्चुअली में मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। आई मीन कि मुझे मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं मैं बस सीजन कहता है इतना मुश्किल है क्या? हाँ, सभी चीज़ों को एडजस्ट करना। मैं तुम्हें एक लग्ज़रियस लाइफ दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, सब कुछ तो दे रहा हूँ और क्या चाहिए? जियांगचिंग कहता है मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ। जियांगचिंग कहता है तो उसकी बात सुनने के बाद सीजन कहते हैं हम माफियाज हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई खतरा मंडराते रहता है। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम बाहर गए फिर पूरा फोकस्ड मेरा तुम्हारे ऊपर रहेगा। मैं यही सोचता रहूंगा कि तुम कहाँ गए हो, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, जंगचिंग कहता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाई हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ रहें। अगर आप लोगों को कभी कुछ हो गया फिर हमारा क्या होगा? सीजन कहता है यकीन मानो कुछ भी हो जाए पर हम मरने वाले नहीं हैं, ओके ना? और
हमारे साथ इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे तक पहुँचना इतना मुश्किल है कि कोई नहीं आ सकता। बहुत बहुत कहा जाए तो वही रेयर पर्सन आ सकते हैं जो हम अलाउ करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें अलाउ किया था चांगचेंग, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं देना चाहते? तुम हमारे साथ रहो 3 मंथ के लिए, और अगर इन 3 मंथ्स में तुम्हें मुझसे प्यार ना हो, तुम मुझे समझो, इस घर को देखो, तुम दोनों के सेफ्टी के लिए हम वहाँ से बिला छोड़ करके हम यहाँ आ गए हैं, ताकि हम तुम दोनों को सेफ रख सकें। दैट्स वाई। और अगर तुम्हें ना लगे तो फिर हम तुम दोनों को यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। तो इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, हम दोनों को छोड़कर? तो कहता हाँ, क्योंकि अब मेरे राइवल्स को पता चल गया है कि ऑलरेडी मेरी हरवंश जी की 2 कमजोरियां हैं, और जब कमजोरियां पता हो जाती हैं तो तुम्हें पता है, प्रहार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ। चांगचेंग को ये धर्म संकट था और वो समझ नहीं पा रहा था, एंड कह देता ठीक है। उसके बाद फिर वो लोग खाना खाते हैं। एज यूजुअली जो हमारे सिचन थे वो जांगचुन को लेकर के ऊपर कमरे में आते हैं, और वांगजी विंग को लेकर के ऊपर आ गया था। विंग से वांगजी पूछता है कि क्या पढ़ाई किया, क्या किया, कैसा गया, वो सब कुछ। और जो हमारा विंग था वो सब कुछ बता देता है कि उसने इतना इतना पढ़ाई किया, ये सब कुछ किया, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। उसने मस्ती भी किया। वो खुद ही बोल देता है कि वो सी साइड गया था गौ के साथ खेलने के लिए, और वो आराम से वहाँ पे खेल के आया। फिर वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, तो उसका मन कर रहा था कि वॉलीबॉल खेले, बट वहाँ पे बॉल ही नहीं था। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता वॉलीबॉल। फिर वो मैसेज कर देता है क्रिस से कि क्या हमारे घर में वॉलीबॉल या फुटबॉल कुछ है? क्रिस कह देता सर ये अभी चाहिए? कहता मंगवा लो, सुबह में चाहिए। उसके बाद वो उसे विंग को हक करता है, देन कहता सो जाओ। अब विंग के बैग को ऐसे टच करते हुए, उसे छूते हुए उसे गले लगा लेता है, एंड देन उसे सोने का इशारा करता है। विंग और वांगजी सो गए थे। वही ऊपर सीचन और हमारे जांगचेंग वो दोनों ऐसे ऑकवर्डली बैठे हुए थे, जहाँ पे सीचन उसके पास आते हुए कहता है ठीक है, तो हम 3 मंथ के लिए प्रिटेंड तो कर सकते हैं ना कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा जो कोल्ड और रूड बिहेव है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? चांगचेंग कहता मैं ऐसा ही हूँ, झेलना है तो झेलो, नहीं तो नहीं। सीजन करते हुए उसके पास आता है, देन कहता ठीक है। फिर वो दोनों कंबल में आ जाते हैं, एंड देन सीजन उसे टच कर रहा होता है। जियांगचेंग उसे घूर कर देखता है, तो सीजन कहता है प्लीज मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी हम कोशिश करेंगे। इतना बोल हमारे सीजन फिर से जियांगचेंग के साथ लवी डोरवी होने में लगा हुआ था। वांगजी जो कि विंग को देखकर बस अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी वॉशरूम में शादी की वेडिंग नाइट वो मिस नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई उसे देखते हुए कहता है मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ विंग, चिकी मैं बस तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अब खोने से डरने लगा हूँ। और इतना बोल करके उसके फोरहेड पे और लिप्स पे किस करता है, जो कि हमारा विंग ना एकदम चबी बेबी के टाइप्स के था, और वो एकदम पसर के सोया हुआ था। हम जो उसके बॉडी को देखता है उसे देख कर कहता है बड़े हो जाओ, तुमसे एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, तुम्हारा वेट थोड़ा बढ़ रहा है। ये बोलकर वांगजी सो जाता है। अगले दिन सुबह वांगजी हाफ पैंट निक्कर में और हाफ गंजी में आता है, और विंग को उठाते हुए कहता है हे लिटिल किटन उठो। विंग कहता है हाँ क्या हुआ? कहता चलो तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है, हाँ ये पहन लो। वो जब पहनता था कहता हम ये स्पोर्ट्स वाले कपड़े क्यों पहन रहे हैं? वांगजी कहता चलो तो सही। इतना बोल करके उसको खींच खींच के बाहर लाता है। विंग अभी भी नींद में था, बाहर आते कहता टन टना। वांगजी जब दिखाता है जहाँ पे सब बॉडीगार्ड ने स्पोर्ट्स वाले कपड़े वेयर किए हुए थे, और उनके हाथ में बॉल था, जिसे देखते हुए कहता विंग हम ये खेलने जाने वाले हैं। कहता एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। उसके बाद 2 कपड़े लेता है, देन वो लोग ऊपर आ जाते हैं। आने के साथ डोर नॉक करते हैं, जहाँ पे सीचन उठते हुए कहता गौ आप ये लो, अपने पार्टनर को भी बोलो चेंज करके बाहर आने। जिसके बाद सचिन कहता है क्या सच में ये खेलना है? कहता फिर वो उठता है और जियांगचेंग को उठाते हुए कहता है वांगजी ने हमें नीचे बुलाया है, चलना होगा। जियांगचेंग कहता है अब ये क्या है? तो सीचन कहता है ये विंग का आइडिया है। आई मीन कि वो विंग चाहता था। फिर उसे याद आता है कि कल विंग बोल रहा था सी साइड पे कि गगा क्या ये लोग हमारे साथ नहीं खेल सकते, बस हमारे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं, खेलते तो कितना मजा आता है ना। और जैसे याद करने के बाद सीचन के बात को सुनने के बाद जियांगचेंग के फेस पे एक छोटा सा स्माइल था। फिर वो रेडी होकर के बाहर आता है, जहाँ पे हमारा विंग ने एक्साइटेड होते हुए कहता है गगा अब बहुत प्रीटी लग रहे हो, चलो हम खेलते हैं। और उसको पकड़ के नीचे जाने लगता है, जहाँ पे सीचन और वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। और आने के साथ ही वांगजी कहता है हे आराम से क्या कर रहे हो?
उसके बाद वो लोग थोड़ा-सा वहाँ पे खेलते हैं, साढ़े 9-10 बजे तक, फिर वो ऊपर आते हैं और पाइप लेकर के वो सबके पैर हाथ धो रहे थे क्योंकि सबके पैरों में ना बालू लगा हुआ था। विंग को मस्ती सोचकर उस पाइप से ना सबको गीला करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो लोग बस पैर हाथ धो रहे थे। जब वो कर रहा होता था, वंग देखता है, "हे यू लिटिल किटन, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ।" इतना बोल करके और उसे ऐसे ऐसे सबके ऊपर पानी स्प्रे करना स्टार्ट करता है। बांग जिस पाइप को लेकर के विंग को गीला कर देता है, फिर उसको लेकर सब पूल में कूदते हैं। जैसे वो कूदता है, जांगचेंग को भी सीजन लेकर कूद जाते हैं। उसके बाद सब एक बॉडीगार्ड कूदता है तो वो चारों देख रहे थे। इसके बाद वांग जी कहता है, सब आ सकते हो। फिर सारे लोग उस पूल पे कूद गए थे और सब लोग पूल पार्टी कर रहे होते हैं। आज का दिन इतना अच्छा गया था कि ये लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। 12-1 बजे तक उस पूल पार्टी कर लेने के बाद बाहर आते हैं। सबके लिए खाना का व्यवस्था किया गया था। सब लोग चेंज करने चले जाते हैं एंड देन आकर के खाना खाते हैं। जो कि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फर्स्ट टाइम इतना खेला था, उसके पैर दर्द हो रहे थे। जब वो आकर के बैठता है तो अपने पैर पकड़े हुए था। यहाँ पे वांग जी जब देखता है तो वो स्प्रे लाता है उसके पैर पे, ऐसे करते हुए कहता है, क्या तुम काफ़ी थक गए? विंग कहता है, काफ़ी मज़ा आया था और मैं थक गया हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। इतना बोल करके उसे देख रहा होता है तो कहता है, कोई बात नहीं, पर अगर हम ये रोज करें तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? विंग कहता है, अगर गॉगल रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, गॉगल चले जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। वांग जी अभी भी धर्म संकट में था और कहता है, हे लिटिल किटन, मैं तुम्हें तुम्हें जैसे जानने लगा हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाने लगा हूँ। अब तुम्हें खोने से डर लगता है। अगर तुम गए, यकीन मानो सच में मैं तुम्हें किडनैप करके ऐसी जगह छुपा दूंगा जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकते। सूरज तक को नहीं देखोगे तुम। विंग डर जाता है, कहता है, क्या बोल रहे हो? जी कहता है, अपने गगो को मनाओ कि वो यहाँ पे रह जाए, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले आऊंगा, कहीं पे भी चले जाओ। और इतना बोलकर वांग जी से गले लगा लेता है। बिंग तो थोड़ा डर गया था। वांग जी कहता है, डरना नहीं, तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपने गगो को मनाना है, ओके ना? और इतना बोलकर हमारा वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, हल्का सा किस करता और कहता है, तुम नहीं जानते। इतना बोलकर उसके हैंड्स को लेता है और अपने छूटू के ऊपर रखाते हुए कहता है, देखो इसे, ये कितना ज्यादा बेकरार है, बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बस उसके बाद तुम मेरे होने वाले हो। इतना बोलकर हमारा वांग जी वापस से उसे गले लगा लेता है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी की पूरी बॉडी ना ऐसे हीट हो रही थी। एंड देन कहता है, आप ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है, बस ये एक प्यास है जो बुझना चाहता है, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर उसे सोप करता है। देन कहता है, बाहर चलो। उधर जियांग चेंग जो कि अपने टी शर्ट को ऐसे चेंज करके बालों को ऐसे केयर्स कर रहा था वॉशरूम में कि सीजन आ जाते हैं, देन उसे बैक हक करते हुए किस करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें आज अच्छा लगा? जियांग चेंग उसे इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा होता है। सीजन कुछ भी नहीं जब सुनता है कि वो कुछ कह रहा है तो फिर वो कहता है, क्या मैं कुछ पूछ रहा हूँ? जियांग चेंग कह देता है, अच्छा था, विंग ने काफी इंजॉय किया और ये मेरे लिए काफी अच्छा है कि विंग खुश है। सीजन कहता है, ओ तो मुझे विंग को खुश करना होगा। चांगचेंग कहता है, मुझे चेंज करना है। सीजन उसे फटक से अपनी तरफ पलटता है, देन उसे ऐसे बॉडी के आगे उसे किस करना स्टार्ट करते हुए कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी खुश कर सकता हूँ। इतना बोल सीजन हमारा नीचे बैठ जाता है। फिर हमारे उसके निकल्स को नीचे करता है, देन उसके छोटे बेबी को अपने माउथ में लेकर के खुद ही सक करना शुरू कर देता है, जो कि हमारा जंक्शन बॉटम है, बट फिर भी जब उसे फुल्ली रेडी कर देता है तो सीजन उसे ऐसे खड़ा हो जाता है। और जब जियांगचेंग देखता है कि उसे फुल्ली रेडी करने के बाद उसे छोड़ दिया है, वो हाँफते हुए, क्योंकि उसने जियांगचेंग ने सीजन के बालों को कस के पकड़ा हुआ था और उसके बाद उसे हाँफते हुए देख रहा होता है जहाँ पे उसके लिप्स खुले थे और वो चाह रहा था कि सीजन उसे किस करे। सीजन बस देखना चाह रही थी कि जियांगचेंग का कैसा रिएक्शन होने वाला है। 1 मिनट तक घूर लेने के बाद जब जियांगचेंग कुछ भी नहीं कर रहा था, सीजन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ चेंज कर लो। भाई साहब, जियांगचेंग को लग रहा था जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। वो कहता है, क्या क्या तुम आगे कुछ नहीं करने वाले हो? सीजन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम हॉट फील करो, दैट्स वाई, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो। इतना बोलकर वो जैसे मुड़ता है, जियांगचेंग उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, मैं चाहता हूँ। और इतना बोलकर अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। भाई साहब, हमारे सीजन के फेस पे एक ईवी वाली स्माइल थी, फिर नॉर्मल होते हुए कहता है, एज यू विश। उसके बाद फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वो अपना फाइनल राउंड कंप्लीट करते हैं, वो दोनों बुरी तरीके से हाँफ रहे होते हैं क्योंकि उसने कबोर्ड पे बैठ के ये किया हुआ था। ये सब कुछ कर लेने के बाद वो जब नीचे आते हैं जहाँ पे पिंग ना बहुत आराम से खा रहा होता है, वांगजी उसे लेकर के आया हुआ था और एक पैर ना वो टेबल पे रखा हुआ था। तो जंगचिंग भाग कर आता है और कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें बाबा? कहता, कुछ भी तो नहीं हुआ, वो बस मैं वॉलीबॉल इतना देर खेला ना कि ये पैर ना दर्द हो रहे हैं, तो इस पे स्प्रे लगाया था तो मैं इसको इससे रेस्ट फेज में डाला हुआ हूँ। जियांग जी कहता, हाइस तुम मुझे डरा रहे थे,
कहता है नहीं, मैं डरा नहीं रहा था, मैं बस बता रहा हूँ। वैसे ये आपके लिप्स को क्या हुआ है? उसके बाद भाई साहब हमारा जियांगचिंग का मोई मोई हो गया था क्योंकि हमारे टीचर ने बाइट कर दिया हुआ था। फिर कांगजी कहता विंग तुम खाओ, मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। उसके बाद कहता ठीक है। तो इसके बाद वो दोनों सब बैठ के खाना खाने लगते हैं। इसी तरीके से दिन बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। 3 मंथ हो चुके थे जहाँ पे सीजन किसी काम से बाहर चला गया हुआ था और वांग जी वो क्रिस के साथ में बाहर था, जहाँ पे विंग ना ऐसे बैठा हुआ था। तो जंगचंग ऊपर से आते उसके बगल में बैठ जाता और वो थोड़ा सैड था। तो विंग कहता क्या हुआ? जंगचंग कहता है क्या तुम मेरे साथ जाओगे? विंग कहता है गॉ आपको अभी तक सीजन गॉ से प्यार नहीं हुआ? तो जंगचंग कहता है हाँ हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, साथ में तुम्हारा और अपने भाई का भी। पर मुझे डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया उसके बाद हमारा क्या होगा? अगर हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे तब हमारा क्या होगा? हिंग कहता है एक्चुअली में देखा जाए तो ये बात तो सच है, पर मैं भी वांगजी को पसंद करने लगा हूँ और मैं नहीं जाना चाहता। चंगचिंग कहता है और मैं भी नहीं जाना चाहता। उतने में सीचन और वांगजी दोनों अंदर आ रहे थे, उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे भाई वो दोनों। बट मैं कैसे कहूँ उसे कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? अभी तक मैं उसे बस ये प्रिटेंड कराते आ रहा हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है कुछ खास नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि उसकी वो बातें, उसका वो पैम्परिंग नेचर, मेरे गुस्से को झेलना, जबकि वो खुद इतना गुस्सा करता है इतना, फिर भी वो सब कुछ अच्छा लगने लगा है। और मैं उसे कहना नहीं चाहता कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं बस तुम्हें सेफ और सिक्योर देखना चाहता हूँ। बट डर लगता है कि अगर हम बाहर की दुनिया में गए तो कहीं वो लोग हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। भीम कहता है इस बारे में हम उनसे बात करें क्या? तो जो हमारा सीजन था ना वो आते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, और हाँ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो आते हुए कहता है अगर तुम मुझे पसंद करने लगे हो, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें मेरा प्यार दिखता है, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? और टेस्ट लेना है? जब और टाइम चाहिए, 3 मंथ काफी नहीं थे तुम्हारे लिए? माना कि मैं माफिया हूँ, माना कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, माना कि मैंने तुमसे किडनैप करके शादी की, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है बट मैं वो सीजन कहता बस, और इतना बोलने के साथ इसके लिप्स को कैप्चर करता है। देन कहता है कहीं नहीं जा रहे हो तुम, ना ही तुम जा रहे हो ना ही तुम्हारा भाई जा रहा है। वांग जी विंग को लेकर के जाओ। हाँ जी कहता है चीगा। इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर के वो साइड एरिया चला जाता है, जहाँ पे सीजन अभी गुस्से में थे। वो जियांगचिंग को उठाकर अपने बेडरूम में लाकर पटक देते हैं। देन कहते हैं सुना तुमने? जियांगचिंग कहता है हाँ मैंने सुना। वो उठ जाता है, इसके नेक में से हैंड फंसाते हुए कहता है सुन लिया, मैं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, और थैंक यू मुझे 3 मंथ्स का टाइम देने के लिए, मुझे समझने के लिए। मुझे लगा शायद आज आप नहीं आओगे। शीश कहता कैसे नहीं आता, आज के दिन तो ही तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। आज हमारा तीसरा मंथ है, और एक तरह से देखा जाए तो तीसरे मंथ की एनिवर्सरी हम मना ही सकते हैं ना। इतना बोल हमारा जो सीजन था ना वो भी जो जियांगचिंग था उसके लिप्स को कैप्चर करता है। एंड देन वो वापस से वो लोग लपी डबी होने में स्टार्ट हो चुके थे। मतलब जो हमारा वांगजी था वो भी इनको पूल साइड एरिया पे उतार देता है। देन कहता है तो तुम्हें भी जाना था क्या? विंग कहता है नहीं। वांगजी कहता है बस करो विंग, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे लिए नहीं रुक सकते थे? विंग कहता है हाँ मैं रुक सकता था, पर कौवा के साथ मुझे जाना अच्छा लग रहा था ना। जी कहता है कुछ भी, और इतना बोल करके वो जाने लगता है। विंग उसे धक्का दे देता है एंड देन खुद पानी में धीरे धीरे उतर कर आ जाता है। जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो? विंग उसके पास आता है, उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है आपने 3 मंथ्स वेट किया ना, माना कि मेरा 18वां बर्थडे आने में अभी बस 6 मंथ और बचे हुए हैं, पर मैं अब आपका हूँ। और इतना बोल करके विंग ना अपने ऊपर वाले ड्रेस को हटा लेता है और उसके हैंड्स को अपनी बॉडी के ऊपर चलाते हुए कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जी कहता विंग। विंग कहता इतना बोल करके वो अपने नीचे वाले क्लोथ्स भी खोल के हटा के साइड में रख देता है और उसके ड्रेस को हटाने लगता है। जी कहता सोच लो। विंग कहता सोच लिया। इतना बोल करके उसके ड्रेस को वो अनड्रेस कर देता है ऊपर वाले को, और उसकी बॉडी के ऊपर खुद ही विंग ऐसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जी कहता है ये सब किसने सिखाया? विंग कहता है मैंने फोन में देखा था।
कि अपने पात्रों को कैसे खुश करते हैं। और गलती से एक दिन मैंने गगो को भी देख लिया था चीचन गगो के साथ में, जब मैं उन्हें बुलाने गया था। फिर मेरे कान लाल हो गए थे और मैं वापस भाग आया था। भांगजी कहता है नॉटी। फिर उसके बाद भांगजी विंग को ऐसे दीवार के साइड से ऐसे बैक से पलटता है, एंड देन उसकी पूरे बॉडी को पानी में ही टच करना स्टार्ट करता है। एंड देन कहता है आराम से रहना, मैं आराम से करूंगा, ठीक है ना। हिंग कह देता है ठीक है। फिर वांगजी आराम आराम से उसके अंदर इंटरकनेक्ट करता है, जो कि थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद उसके ऊपर वो किस करना, उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करके किस करना। एंड देन उस स्विमिंग पूल वाले एरिया में हमारे वांगजी और विंग का हॉट नॉट हो रहा था। जब वो फाइनल एक्सट्रीम एंड पे थे तो वांगजी विंग से कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे ना, फॉर एवर एवर, एंडलेस टाइम तक। विंग कहता है एंडलेस टाइम का तो पता नहीं, पर हाँ जब तक आप हो तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, और मैं गगो से भी कहूंगा नहीं जाने के लिए। तो वांगजी उसे कहता है थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आप मान गए, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको मनाऊं कैसे। वांगजी कहता है यू नॉटी। विंग कहता है वैसे ये आइडिया अच्छा है। अरे तब बोलकर वो उसी तरफ मुड़ जाता है जहाँ पे वांगजी फिर से उसके साथ वो सब करने में शुरू हो गया था। अगले दिन सुबह जहाँ पे सभी लोग ऐसे डाइनिंग एरिया पे बैठे हुए थे, जियांगजिंग और वांगजी सीचन सब। विंग ना जियांगजिंग का हाथ पकड़ते कहता गगा प्लीज गगा प्लीज गगा प्लीज गगा प्लीज गगा। जियांगजिंग झलाते कहता ओए क्या प्लीज प्लीज लगा के रखा, क्या बोलना है। तो विंग कहता हाँ हम नहीं जाते ना, हम यही रहते हैं ना अपने हस्बैंड के साथ में। जियांगजिंग कहता किसने कहा कि हम जा रहे हैं। विंग कहता हाँ कल रात को ही तो आप बोल रहे थे ना। जियांगजिंग कहता वो हमारे बीच में सुलह हो गई, आई मीन कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं बाबा। हिंग कहता क्या सच में, ये इतना बोलते हुए जियांगजिंग को गले लगाता है, वांगजी को गले लगाता है और कहता थैंक यू सो मच गगा। तो हम यही रहने वाले हैं, हम फुटबॉल खेलने वाले हैं, फिर मैं ऑनलाइन क्लास भी करने वाला हूँ, फिर मैं शाम को सबको नारियल तोड़ के भी देने वाला हूँ। और वो पूरा फैरिस सुना रहा होता है। सीचेन वांगजी और जियांगजिंग तीनों बैठे हुए थे और लाइकली लास्ट में करते हुए कहता है ये बच्चा नहीं सुधरेगा। और वो तीनों कहते हैं बाबा बैठ जाओ, और हमारा वांगजी कहता है लिटिल किटन बैठ जाओ। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, प्यारा सा वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।